दोस्तों, अगर आप खुद का अपना सोच रहे हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की, तो आप यकीन मानना, ये जो आज का हमारा पूरा प्रोग्राम है, ये वाकई में आपको बहुत 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 समझ में आने वाला है। क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि आपको इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात, एक जो हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे, उसमें एआई रेजिस्टेंस का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंपोर्ट में आपको पूरा प्रॉपर समझाया जाएगा, उसके अंदर इंपोर्ट में क्या प्रोसेस है, एक्सपोर्ट में क्या प्रोसेस है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमने डाली है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन में। 15 मिनट में आपको पूरा गाइड करूंगा, उसके बाद एक एप्लीकेशन जो हमारा है उसके लिए गाइड करूंगा कि उसमें क्या क्या चीज होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट है क्या? अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं या फिर पहली बार हमारा सेशन देख रहे हैं, तो आप समझना कि हम आपको क्या समझाते हैं। देखिए, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, बट करने में और सीखने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कई लोग सिर्फ इसी चक्कर में हार जाते हैं कि वो सीख के कुछ कर ही नहीं पाते। सर, सीखना कोई सोर्स नहीं होता। सर, आजकल 2-4 हज़ार में आराम से आपको सोर्स मिल जाएगी सीखने के। बट क्या होता है, एक करना बहुत बड़ा एक अहम योगदान रहता है। तो बेसिक मैं आपको देता हूं, हम आपको टोटल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्यों? कि हमारे पास हमारे जो फाउंडर है वो है डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर, जिनके पास 50, जी हाँ, 50 साल का एक्सपीरियंस है। अब 50 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता। ये देखिए, कम इसलिए नहीं होता क्योंकि भैया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना बहुत आसान है, और बहुत आसानी से काम होता है। क्योंकि अशोक सर का कहना है, यार आप ना काम को स्टार्ट करो, ना कि आप काम को सीखो। चलिए, अब बेसिक की बात करूं, तो इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा देना चाहता हूं कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है और एक्सपोर्ट का मतलब होता क्या है। इंपोर्ट का मतलब होता है हमारी कंट्री से कोई भी आइटम आना। मतलब अगर सपोज दुबई में आप बैठे हो, दुबई से आप भेज रहे हो, तो दुबई का एक्सपोर्ट कहलाएगा। इंडिया में आ रहा है तो इंडिया का इंपोर्ट कहलाएगा। ऐसे ही अगर हम इंडिया में बैठे हैं, इंडिया से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडिया से अगर कुछ जा रहा है तो उसको एक्सपोर्ट कहेंगे। दुबई में अगर हम बैठे हैं तो वहां पे जा रहे हैं तो उसको हम इंपोर्ट कहेंगे। ये सारी चीज होती है। अब बात आता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है क्या, बेसिक क्या है इस चीज में सीखने की। तो सर, आप ये समझना कि सीखने की सबसे पहले रोल छोड़ दो, क्योंकि बिना सीखे कोई काम नहीं होता। आप ये समझ लो, अगर आप लोकल लेवल पे काम करते हो, 2-4-5 लाख रुपए लगाते हो, काम को स्टार्ट करते हो, और आपको यकीन माना इतना कंपटीशन होता है कि आपको नुकसान हो जाता है। नुकसान क्यों होता है? क्योंकि एक अगर कोई साथ में समोसे की दुकान भी खुलती है ना, तो पूरी 4 दुकानें और खुल जाती है अगर उसकी चल पड़ती है तो कंपटीशन हो जाता है और वहां पे बंदा खत्म हो जाता है। बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक सीक्रेट बिजनेस है, और आपको कुछ भी नहीं करना होता, कागजी वारपाई पे ही आपको काम करना। तो सबसे पहली बार आपको एडवांस पेमेंट भी मिलती है अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, आपकी गुडविल बन जाती है। ठीक है, अब बात आ गई गवर्नमेंट तक आपको इंसेंटिव्स देती है, क्योंकि ये सिर्फ जो बिजनेस है, समझदारी का बिजनेस है। और अगर आप एक स्टेप भी आपने ले लिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो आप अलग लेवल पे जा सकते हैं। बात आ गई कि सबसे बड़ी बात, आपको इसके लिए कोई भी एक ऑफिस नहीं लेने की जरूरत पड़ती। क्या? कोई एक ऑफिस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो ऑलरेडी आपका ऑफिस है। अगर आपका घर है तो वही एक ऑफिस होता है। अब बात आ गई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। अगर आप हमारे पास पहली बार आए हो, हमारा आज का ये देख रहे हो, तो आप यकीन मानना नोटबुक और एक पेन ले लेना, क्योंकि आगे ये वीडियो हमारी अनलिस्ट होने वाली है। वैसे तो वीडियो नहीं है, ये डायरेक्ट लाइव है, बट हम ये यूट्यूब पे डालेंगे तो ये अनलिस्ट होगी। जो यूट्यूब वाले मेंबर्स हैं उनके लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ, जो जूम वेबिनार वाले मेंबर्स हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि ये सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगा आपको, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सबसे पहले अगर प्रोसेस की बात करें, तो एक्सपोर्ट का प्रोसेस जो होता है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है सबसे पहले, और कोई गलती नहीं करनी, सिर्फ प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। जब प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया आपको, उसके बाद आपको करना है मार्केट सेलेक्ट। मार्केट सेलेक्ट हो गया, फिर आपको कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। उसके बाद बात आ रही कंपनी डॉक्यूमेंटेशन के बाद, फिर आपको जाना है मार्केट को टारगेट करना है। मार्केट को टारगेट आपने कर लिया, फिर मार्केट को टारगेट के बाद आपकी आती है इंक्वायरीज। इंक्वायरीज के बाद आपका आता है ऑर्डर, और फिर आता है पेमेंट रिसीव करी आपने, और फिर गुड्स को प्रिपेयर करा, और फिर डिस्पैच करा। ये पूरा प्रोसेस होता है आपका एक्सपोर्ट का। अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे चैट बॉक्स में क्लिक करना है, अपना नंबर डालना है बस, या मोर पे जाओ, अपना नंबर डालो, मैम को नंबर दे दो, वो लिंक हमारा एप्लीकेशन का, और साथ में ये पूरी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। चलते हैं हम इंपोर्ट पे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग इंपोर्ट करना चाह रहे थे और बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे। तो आप ये समझ लो इंपोर्ट का प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले आपको मार्केट सेलेक्ट करना है, फिर आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है।
फिर आपको कंपनी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, और फिर आपकी खुद की एक वेबसाइट होनी चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में पहचान बहुत जरूरी एक रोल अदा करती है। उसके बाद बात करूं कैसे आपको एक एक बायर मिलता है। जी हाँ, बायर मिलता है। और उसके बाद बात करूं एक सेलर कैसे मिलता है, ये चीज आपको देखना है। फिर लोडिंग इंस्पेक्शन, और फिर पेमेंट्स आती है, और फिर कस्टम क्लियरेंस आता है। ठीक है, और फिर डिलीवरी आता है। ये पूरा प्रोसेस होता है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। अब बात आती है बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं आपको बता दूं जस्ट 5 मिनट के अंदर अभी डॉक्टर शिव सर आएंगे, और उसके बाद सर ये सेशन आपको लाइव कराएंगे, और खाली क्वेश्चन आंसर्स नहीं, पहले सर खुद अपने बेसिक सी चीजें आपको समझाएंगे, और एप्लीकेशन के बारे में भी आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात आती है बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट, रिटेल, सर्विसेज और होलसेल। अब आप कौन से प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं, कमेंट करेंगे आप सब। आप कौन से प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं? मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप कौन से प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं, नीचे चैट पे क्लिक करें फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि हो सकता है उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हम आज आपको सारी डिटेल समझाएंगे। एल्युमिनियम ड्रॉस इंपोर्ट करना चाहते हैं, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, पाउडर एक्सपो इंपोर्ट करना चाहते हैं, ओसीसी, वेरी गुड नीलेश भाई, बिल्कुल एल्युमिनियम, वेरी गुड। प्रमोद कुमार जी, आप क्या करना चाहते हैं? आप भी तो चैट बॉक्स में क्लिक करें प्लीज, बताएं, रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि सर जिन्होंने कैमरा ओपन कर रखा होता है ना, हमारा भी कैमरा ओपन है, आपका भी कैमरा ओपन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यही चीज मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप प्लीज अपना योगदान जरूर दें, क्योंकि योगदान का मतलब होता है कि सर आप हमारी बात सुन रहे हैं, आप हमारी बात समझ रहे हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी नहीं करा, हम आगे चलेंगे तब जब सब एक एक चीज यहां पे टाइप करेंगे। प्लीज मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा। इशिता मैम, नंबर के बारे में बताएं, जो भी हमसे रिक्वायरमेंट कुछ पूछना चाहता है, बात करना चाहता है, आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इतने सर को लेने जा रहा हूं प्लीज। जी सर। डॉक्टर सुगुप्ता सर जी आने वाले। जी सर। देखिए, जितने भी मेंबर्स हैं, आप सभी लोग अगर नंबर नहीं भी ड्रॉप करना चाहते हैं तो जहां से आपको लिंक आया है वहां पर भी आप हेलो कर सकते हैं। वहां पर आप हेलो करेंगे या हाय सेंड करेंगे, हमें पता लग जाएगा आपने सेशन ज्वाइन किया था। तो जल्दी से आप अपना प्रोडक्ट्स डालिए, और सर आ रहे हैं तो प्लीज अपना कैमरा जरूर ओपन कीजिएगा, जिससे कि एक फेस टू फेस ऐसा लगना चाहिए कि हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। तो सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है, अपना नंबर डालें, और अगर उन जिन लोगों को नंबर नहीं भी डालने हैं, तो वो व्हाट्सएप पे जाएं और जहां से आपको लिंक आया उनके पास हेलो सेंड कर दें। और उसके बाद सर आएंगे तो आप अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है। आपको सवाल पूछने के लिए आपको, अगर आपने फोन से ज्वाइन किया है तो थ्री डॉट पे जब आप जाएंगे, वहां रेज हैंड का ऑप्शन आएगा। देखिए, आप मेरे नाम के आगे रेज हैंड हो गया है। तो जो भी मेंबर सवाल पूछना चाहते हैं उनको रेज हैंड करना है इस तरीके से। तो किसी के कोई सवाल है जो भी मेंबर्स पूछना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। जी, जैसे शुभम हिंदू सर ने रेज हैंड कर लिया है। दीपक लिमानी सर, थैंक यू सो मच। और भी मेंबर्स जो भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं। ओके। इन्फिनिक्स सर, राजा सर, ओके। और भी मेंबर्स, सभी जो भी मेंबर्स के सवाल हैं उन लोगों को रेज हैंड करना है। थैंक यू। राजकिशोर सर, आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछिएगा। ओके। काफी सारे रेज हैंड हो चुके हैं, और आज डॉक्टर शिवगुप्ता सर खुद आने वाले हैं, तो अपने क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि रेज हैंड कैसे करना है तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। चलिए, सबने अपने प्रोडक्ट्स लिख दिए हैं। तो राहुल सर, आई होप डॉक्टर शिवगुप्ता सर आ चुके हैं। सबको दोबारा से नमस्कार। हमारे बीच डॉक्टर शिव गुप्ता सर आ चुके हैं, तो मैं सर का स्वागत करूंगा।
सर, थैंक यू सो मच फॉर नमस्कार कमिंग आज के नमस्कार, सेशन में आने सबका के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस ट्यूसडे के सेशन में स्टार्टअप इंडिया के सभी टीम का भी और जो हमारे गेस्ट हैं सबका स्वागत है। आगे बिल्कुल। देखिए सर आ चुके हैं, तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। और सबसे रिक्वेस्ट है, अपना कैमरा जरूर ओपन करें प्लीज। सबसे रिक्वेस्ट है, अपना कैमरा ओपन करेंगे, सर का स्वागत करेंगे हम। और आज बहुत सारी बातें करेंगे सर से। हो सकता है वेबिनार 1 घंटा चले, 2 घंटा चले। नहीं नहीं, 2 घंटे लीजिए। बिल्कुल। जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करेंगे, सर्दी का टाइम है। ओ आई एम सॉरी, मतलब मौसम जो आज ठंड का टाइम है। हाँ ठंड का, यहाँ दिल्ली में बहुत बड़ी ठंड होगी। बिल्कुल। सर हम थे जो आपने मेरे को पूरा प्रॉपर पीपीटी जी दी जी है जी उसके जी। ऊपर थे। हाँ हाँ, अब बात, कंटिन्यू। बिल्कुल प्रोप्राइटरशिप, अगर देखिए अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको कंपनी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो बेसिक अगर बात करें, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और साथ में प्राइवेट लिमिटेड, तो ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ती है। अब बात आ गई डॉक्यूमेंटेशन। तो सर डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पॉसिबल हाँ है हाँ, प्लीज बताएं। मेन डॉक्यूमेंटेशन अगर बात करें, जीएसटी नंबर, ये सब नॉर्मल बेसिक डॉक्यूमेंटेशन। बट हम यहाँ बात करें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा। सर आप प्लीज इसके बारे में बताएं, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। सबसे पहले परफॉर्मेंस इनवॉइस आता है सर। देखिए परफॉर्मा इनवाइस है, ये सबसे पहली चीज है। सेकंड है सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवाइस, जो एक्चुअल इनवाइस कहलाती है। पैकिंग लिस्ट है, हर चीज, हर कैसे उसके अंदर रखा हुआ है कंटेनर में, ये पैकिंग लिस्ट होती है। और इसको बोलते हैं सी वे बिल या बिल ऑफ लेडिंग, ये शिपिंग कंपनी देती है, बिल्कुल। आपको नहीं बनाना है। और ये भी हमको जो वहाँ का सप्लायर है वो देता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर ओरिजिन के ऊपर मैं एक बात पूछना चाहूंगा जी आपसे, जी। क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स थे, ये सर्टिफिकेट ओरिजिन होता क्या है, ये इस थोड़ा सा डीप बताएं। और आपको कैसे एक बार नुकसान होते होते बचा था, इसके रिगार्ड ये थोड़ा सा प्लीज बताएं। देखिए, कोई भी चीज जब एक्सपोर्ट करते हैं तो सरकार ये जानना चाहती है इंपोर्टिंग वाली कि ये चीज कहाँ से बनी। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है दुबई में कोई चीज आई है पेरिस से या फ्रांस से, और वो दुबई से एक्सपोर्ट हो रही है, तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होगा फ्रांस। तो इस तरह से ये बहुत जरूरी होता है। और ये भी बना बनाया मिलता है, तो बनाना नहीं। बिल्कुल। अब अगला, अगला बात अगली आते हैं अपने पास। एक सेकंड में आपके स्क्रीन पे पीपीटी शो कर देता हूँ मेंबर्स। देखिए थोड़ा सा आज सेशन जो है काफी सीरियस है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा बने रहेगा। हम्म। कॉस्टिंग शीट देखिए, कॉस्टिंग सर, आप कॉस्टिंग बताएं शीट। आप बताएं। बिल्कुल, कॉस्टिंग शीट क्या होती है सर? कोई भी आइटम आपको इंपोर्ट करनी है या फिर एक्सपोर्ट करनी है, अगर यहाँ पे कोई $20 की आइटम है फॉरेन में, यहाँ पे ₹20 किलो की आइटम है, फॉरेन में तो डॉलर के हिसाब से काम चलता है, तो वो कैसे करेंगे? वो कॉस्टिंग शीट में प्रॉपर निकाली जाती है, प्रॉपर समझाई जाती है, और आपको एक एक चीज स्टार्ट कराने में पूरी हेल्प होती है। ये हो गई। उसके बाद अगर बात करें, फिर आता है आपका बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री कस्टम का पार्ट होता है, ये पूरा प्रॉपर। बट आप यकीन मानना, कभी भी आपको काम स्टार्ट करना होगा तो ये डॉक्यूमेंट्स तो बेसिक हैं, मतलब अहम है। बट इसके अलावा भी प्रोडक्ट वाइज अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे स्क्रैप की बात करें तो और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कुछ और अगर बात करें तो कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो आपके प्रोडक्ट वाइज, तभी हमने सबसे पहले आपको प्रोडक्ट पूछा था। अब इस चीज में रोल पता है क्या आता है? रोल आता है एप्लीकेशन का। अब मैं आपको लाइव एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूं, इसमें क्या क्या चीज है। और ये सारा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये सारा डॉक्टर अशोक गुप्ता सर का एक्सपीरियंस है, कि सर नहीं को तो 50। आपका भी, आप भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो नहीं वो आपका तो भी है। बिल्कुल है। अब मैं आपको, इशिता मैम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अपने फोन से लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है? आप मेरे को कोर्स बनाए, और मैं स्क्रीन शेयर करके लाइव आपके सामने दिखाना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन वो किस काम में यूज हो रहा है आपको, और क्या क्या चीज उसके लिए आपके लिए बहुत कारगर है। मतलब आप सोच रहे हो ना सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की, तो वो पूरा एक्सपीरियंस और पूरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो टोटल आपके पास आने वाला है। अब मैं आपको स्पेशल खोल के दिखाऊंगा, और आप यकीन मानना, ये एप्लीकेशन आज ही लॉन्च हुआ है। कब? आज सुबह ही लॉन्च हुआ है। चलिए मैं ज्वाइन हो रहा हूं इशिता मैम, मैंने राहुल सिया के नाम से ज्वाइन करा है।
शेयर कर दो। इशिता मैम प्लीज शेयर करें, मेरी रिक्वेस्ट है। जी सर, एक सेकेंड। मेरे को कोर्स बनाए। देखिए ये एप्लीकेशन वाक्य में आपको समझने की बात है बस, और समझने सर की बात। नाउ। और इशिता मैम मेरी रिक्वेस्ट है आपका भी, ये था कि सर आप मेरे को भी बताएं एप्लीकेशन में क्या क्या है। तो अब आप प्लीज सारे टीम मेंबर से सुन लीजिएगा कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। थैंक यू सर। और बिल्कुल, और चेष्टा मैम से भी रिक्वेस्ट है, रीना मैम से भी रिक्वेस्ट है, ये चीज जरूर सुने आप। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। और क्योंकि ये देख लो, मैंने अपनी टीम को भी नहीं समझाया था कि एप्लीकेशन में है क्या क्या। देखिए ये एप्लीकेशन है, गॉट इट। ये पूरा एप्लीकेशन है। अब आप कहेंगे इस एप्लीकेशन में इतना सा तो है क्या क्या। सर जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, डाउनलोड करा आपने, लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन आपकी डिटेल पूछेगा, मतलब आप इंपोर्ट करना चाहते हो या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हो। जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट उस पर डालोगे, अगर आपने इंपोर्ट डाला तो सबसे पहली बात आपके पास इंपोर्ट की सारी जानकारी आएगी। आपके पास इंपोर्ट की सारी जानकारी आएगी, मतलब इंपोर्ट कैसे, आप इंपोर्ट करना चाहते हो, आपके पास टोटल इंपोर्ट की जानकारी आएगी साथ में। अब आप बात समझना, यहाँ पे एक हमने पूरा प्रोसेस बनाया। अगर आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट पे आप गए, इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके ऊपर पॉपअप आ जाएगा कि पहला स्टेप आपका क्या होने वाला है। अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपने वहां पे प्रोडक्ट डाला, अब प्रोडक्ट का उसका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है ये तक आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंट डाला। अब आप आ जाओ नीचे। अब जैसे यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस है, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं आप समझना। एक्सपोर्ट प्राइस कैलकुलेटर आपको मिलता है, यहाँ पे सीबीएम कैलकुलेटर मिलता है, जीएसटी कैलकुलेटर मिलता है, उसके अलावा इनको टर्म्स कैलकुलेटर मिलता है। आप और सी मोर पे जाएंगे तो और क्या क्या मिलता है आप समझना। ये चीज मैं हटा देता हूँ क्योंकि समझाने में फिर मजा नहीं आएगा। ये चीज मैं हटा देता हूँ। अब आप समझना क्या क्या चीज मिलती है। सबसे पहले आपको इंपोर्ट कैलकुलेटर मिलता है, एक्सपोर्ट कैलकुलेटर मिलता है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मिलती है। मतलब आपने अपना प्रोडक्ट डाला, उस प्रोडक्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या लगता है डॉक्यूमेंट्स, उसकी चेकलिस्ट मिलती है। सीबीएम कैलकुलेटर मिलता है, एचएसएन कोड फाइंडर मिलता है कि आपके प्रोडक्ट का एचएसएन कोड फाइंडर है क्या। उसके बाद प्रोडक्ट सर्टिफिकेट, उसमें प्रोडक्ट में क्या क्या सर्टिफिकेट लग रही है। फॉरेन एक्सचेंज, मतलब आप यकीन मानना जैसे आज डॉलर है 92 है, कल 93 है, आपको कहां से पता लगेगा, उस एप्लीकेशन से पता लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आपको क्या आ रहे हैं उस प्रोडक्ट के, कौन कौन से प्रोडक्ट के आ रहे हैं, उसके अंदर वो भी मिलेगा। उसके बाद जीएसटी कैलकुलेटर तो आपको दिखाए, इनको टर्म्स उसके अंदर मिलेगा। और आपको कंट्री सेलेक्ट कौन सा करना चाहिए, कौन सी कंट्री में कितना खर्चा आ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंप्लाइंसेस क्या हो रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी क्या लग रही है, ये टोटल आपको इसके अंदर मिलने वाला है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। और सबसे बड़ी बात, एक कम्युनिटी आपको मिल रही है जो सर का एक्सपीरियंस है, सारा एक्सपीरियंस इस कम्युनिटी के अंदर जा रहा है। और उसमें कौन सा बायर नहीं है उसके अंदर, कौन सा सेलर नहीं है उसके अंदर, टोटल एक कम्युनिटी बनाते। देखिए क्या होता है, कई मेंबर्स, ये अभी जस्ट हमारा ऑन हुआ है तो हम काफी सालों से ये चीज बोल रहे थे, जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं लगभग 3 साल से, तो 3 साल से ये एप्लीकेशन के अंदर सर रनिंग में थे। कितने साल से, 3 साल से तैयारी टोटल चल रही थी। बट आज ये 17 मार्च 2026 में पूरा आया है। तो ये आपके बिजनेस को स्टार्ट कराने के लिए बहुत अहम योगदान देता है। जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको बता नहीं सकता, क्विज है। मतलब क्विज का मतलब इसके अंदर अगर आप इंपोर्ट डालते हो तो इंपोर्ट के बहुत सारे क्वेश्चन सवाल आएंगे, उससे आपको खुद पता लगेगा कि यार मैं कितनी आगे हूं। मेरी बात समझे। और उसके अंदर कोर्सेज भी मिलते हैं, मतलब आप अगर इधर उधर कहीं भी जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भी मिलते हैं। तो ये एप्लीकेशन अभी रनिंग में है। सबसे पहले जो भी इस एप्लीकेशन के बारे में डाउनलोड करना चाहता है, उसको नीचे जाके आप अपना नंबर कमेंट करें, आपके पास लिंक आएगा, आप जाके लॉग इन करें और देखिए उस एप्लीकेशन को। और हाँ, अगर आप अपने काम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग के प्रोसेस में कैसे आपका पूरा योगदान रहता है बाय हैंड होल्डिंग, ये पूरा प्रोसेस मैं अब आपको बताऊंगा। और उसके बाद आपके सबके सवाल जवाब लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, मैं जानता हूं आप सब सीरियस हैं, क्योंकि 44-45 मेंबर्स ऐसे नहीं आएंगे। और ये बहुत बड़ा योगदान जो इस टाइम वॉर चल रही है, क्यों, अब आप कहेंगे वॉर में क्यों। सर मैं आपसे पर्सनली ये भी जानना चाहूंगा, मेरे एकदम मन में सवाल आया। मेरे पास आज सुबह मेंबर एक हमारे हैंड होल्डिंग वाले, वो कह रहे सर अभी तो वॉर चल रही है, काम स्टार्ट हो कैसे।
तो ये थोड़ा सा लोगों के मन में मिथ है, इसके बारे में प्लीज गाइड करें। देखिए, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। भारत जो है इस वॉर का एक हिस्सा नहीं है, और ये हमारी बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी है कि ईरान से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, और अमेरिका से भी, और इजराइल से भी। तो जो हमारे जहाज हैं उनको कोई टच नहीं करता है पूरे उसमें। और हमारे नेवी के जो फ्लीट है हमारे जहाजों के साथ साथ चलता है। तो इसलिए औरों का बिजनेस सफर कर रहा है इस वक्त, इंडिया का नहीं कर रहा है। तो जो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। और जो अभी जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया उनके लिए समय सीखने का समय है, क्योंकि ये वॉर हमेशा नहीं चलने वाली है। जैसे ही वॉर बंद होगी तो वो फ्री होंगे बिल्कुल काम करने के लिए। तो वॉर का बिल्कुल भी इस पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा। बिल्कुल सर। अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, और चलिए। अब सबसे बड़ी बात आ गई, देखिए आप सब काम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं मानता हूं। अच्छा, जो भी पर्सनली बात करना चाहते हैं मेरे से या सर से, तो आप चैट बॉक्स में नंबर जरूर डाल दीजिएगा। अगर आप पर्सनली कॉल करेंगे तो हमारी टीम कॉल रिसीव नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि देखिए काफी लोग जो चाहते हैं। जस्ट वेट अ मोमेंट, किसी को कॉल आ रहा है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात आती है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ स्क्रीन। सबसे पहले वाई टू चूज सिया, आप सिया को क्यों चूज करो? देखिए, लर्न एंड स्टार्ट, मैं आपको बता रहा हूँ सर आपको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं जिससे आपका काम स्टार्ट होता है। अब आप कहेंगे हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता क्या है? देखिए, हैंड होल्डिंग सपोर्ट क्या होता है अब आप समझना। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, आपने इंप्लीमेंट नहीं करा उस चीज को, तो बिल्कुल वर्थलेस है, बेकार है। तो वो बेकार क्यों है? अब पहले आप जान लो हमारी कंट्री की पोजीशन का है। अगर हम बात करें इंपोर्टर की तरफ, तो इंपोर्ट में हम 9th नंबर पर है। वहीं अगर बात करें एक्सपोर्ट में, तो एक्सपोर्ट में 14 नंबर पर है। बट बात आती है कि इस टाइम प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में क्या है, क्या आइटम एक्सपोर्ट हो रही है, क्या आइटम इंपोर्ट हो रही है। तो सबसे पहले बात करें कॉफी, टी, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट, टेक्सटाइल, फैब्रिक, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, होममेड आइटम्स, एनिमल फूड्स, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडिंग में है। और वहीं अगर बात करें इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट में स्क्रैप, कॉपर, ओसीसी, आयरन, एल्युमिनियम, होम अप्लायंसेस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, गारमेंट, स्टेशनरी आइटम्स, स्टॉक लॉट, रबड़, ये सारी आइटम जो है इंपोर्ट में फेमस है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये बहुत बड़ा सर लोगों का मिथ होता है कि कैसे बायर और सेलर को फाइंड करें। इसके बारे में थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा डीप बताएं प्लीज। देखिए, जो बहुत सी पोर्टल हैं वो बताते हैं, लेकिन वो, जान लीजिए, एक भी पोर्टल बायर या सेलर का सही सोर्स नहीं बता पाता। ये मिथ है। और हम लोग आपको एग्जैक्टली जो लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 5 कंट्रीज में ऑफिस हैं, उसके द्वारा हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके द्वारा हम लोगों की हेल्प करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट जानने में। सर एक चीज और बताएं, एक अभी जस्ट कमेंट आया था कि ये हैंड होल्डिंग प्रोसेस है क्या, मतलब हैंड होल्डिंग में क्या होता है, ये थोड़ा सा अगर आप कर पाए तो उसके बाद फिर हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जी, हैंड होल्डिंग का मतलब होता है आप कितने ही बढ़िया सीख गए हो, जब एक्चुअल काम करते हैं तो कदम कदम पर हमें जानकारी की आवश्यकता है। उसी को हैंड होल्डिंग बोलते हैं, कि आपने हर कदम हमसे पूछ कर उठाना। हम आपको अलग से भी बताएंगे कि अब ये कदम उठाना है, अब ये कदम उठाना है। ये जो कंटिन्यूअस सपोर्ट है इसी को हैंड होल्डिंग। बिल्कुल। चलिए, अब चलते हैं। देखिए, अगर एक्सपोर्ट सैंपल्स और इंपोर्ट सैंपल्स की बात करें प्रोडक्ट की, तो अब समस्या आती है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। मतलब बहुत बड़ा एक मिथ है आप लोगों का, मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टार्ट करना है, बट करना कहाँ से? स्टार्ट करना है आप लोगों को, बट स्टार्ट करना कहाँ से है? तो ये समझ लो आप स्टार्ट करना कहाँ से है। तो जितने भी मेंबर कहीं से भी एक बार अपना सिटी स्टेट प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, नीचे टाइप करें जितने भी मेंबर्स, क्योंकि उसके बाद सर के सवाल आप लेंगे टोटल एक ही।
फटाफट जो भी मेंबर जहां से भी हैं आप प्लीज टाइप करें, मेरी रिक्वेस्ट है। जस्ट सेकंड सर, मैं जरा चैट को इनेबल कर देती हूँ। बिल्कुल मैम, कर दीजिए प्लीज। जी, सभी मेंबर्स अब टाइप कर सकते हैं, चैट इनेबल हो गई है। एमपी से गॉट इट सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि कौशल जी ने टाइप किया है, इटावा से हैं, नरेंद्र जी अहमदाबाद से हैं, विक्रांत जी जम्मू से हैं। और अगर अच्छा होता ये अपना फोन नंबर भी टाइप कर तो हमें इनसे वापस करने में बहुत इजी हो जाता। लखनऊ से हैं, ग्रेटर नोएडा से हैं राजेंद्र जी, और कौशल जी हैं, सुंदरम, दीपक, और बार्सिलोना बाहर से हैं। दीपक जी, जो लोग अगर इंडिया के बाहर से हैं तो वो हमारे बिल्कुल मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, और आप लोग हैंड रेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। संदीप जी पानीपत से हैं, वाराणसी से हैं, प्रमोद जी। और ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल जी सिरसा से हैं, और चित्रकूट यूपी से हैं। इनका एक क्वेश्चन है, वो अभी हम बताएंगे। और आप लोग, मैं ये कहता हूँ, यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप अपना हिचकिचाहट को छोड़कर हैंड रेज करके सामने आकर अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बायर या सेलर के साथ कैसे बात करेंगे? वहां लिखने से काम नहीं चलेगा, वहां आपको बोलना पड़ेगा। तो अगर ये आपकी एक प्रैक्टिस है, देखिए ये हम मानते हैं, जिन लोगों ने भी लॉग इन किया हुआ है, चाहे कैमरा ओपन किया है या नहीं किया है, दे आर वेरी सीरियस पर्सन जो सीखना चाहते हैं। तो एक ही चीज आपको रोक रही है, वो है हिचकिचाहट। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है, फ्री सेशन है। हम टीम में, हम आपके लोग हैं, हम इंडिया में, हम आपकी तरफ से हैं, तो हमसे क्या हिचकिचाहट? क्लास में हमको आप टीचर माने, मेंटोर माने, कोच माने, हमसे हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपके दिमाग में छोटे से छोटा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेक ए हैबिट टू आस्क। और इसके बाद और कुछ हमें बिल्कुल बिल्कुल सर, एक हैंड होल्डिंग का प्रोसेस रहता है, वो बता देते हैं फिर हम। देखिए 5 मिनट में समय आपको और लूंगा। और सबसे पहले सर कहते हैं लेट्स वर्क टुगेदर। अब कैसे हम मिलके काम करते हैं ये चीज आपको बहुत समझने की होगा। कैसे? सबसे पहले आपको ये समझ लो आप हेल्प क्या देते हैं, व्हाट हेल्प वी गिव। हम आपको क्या देते हैं? हम आपको देते हैं हैंड होल्डिंग। अब हैंड होल्डिंग का प्रोसेस क्या होता है? अभी आप सोच रहे हैं यार आपको काम स्टार्ट करना है, करना कैसे, कैसे क्या क्या चीज रहेंगी, उसमें एक एक चीज आपको पर्टिकुलर सर आपको गाइड करते हैं कैसे, आप ही समझो। अभी आप सोच रहे हो, जब आप किसी मेंबर पे जाते हो जिसको पता नहीं होता ना, वो आपको पूरा गाइड करता है और आपका नुकसान हो जाता है। 90% ऐसा होता है। तो ये चीज आपको नहीं करनी। आपको उस मेंबर से पूछना है जिस मेंबर को काम आता है। और यकीन माना काम जो होता है ना वो 4 तरीके से होता है। सबसे पहले होता है हिट एंड ट्रायल, आपने स्टार्ट कर दिया, नुकसान हुआ देखेंगे। दूसरी चीज आती है कहीं नौकरी करके काम करो, नौकरी मिलती नहीं है। तीसरी चीज आती है कहीं पार्टनरशिप करके काम करो। तो पार्टनर कहाँ आप ढूंढोगे? अगर पार्टनर ढूंढेगा तो खुद ही होगा वो। और दूसरी बात लास्ट, मेंटोरशिप, जिसे हैंड होल्डिंग प्रोसेस हम कहते हैं, वो लेके आप काम करें। अब बात आती है, कई लोग ना कोर्सेज के चक्कर जंगल में फंस जाते हैं। सर हमारा खुद का एप्लीकेशन है, उसमें 2-4 हजार का कोर्स है। कोर्स करके कोई फायदा नहीं होता, कोई भी फायदा नहीं होता। काम डायरेक्ट स्टार्ट करना होता है। सर का कहना ये है कि आप डायरेक्ट स्टार्ट करो। तो आप ये समझ लो हैंड होल्डिंग से पूरा काम स्टार्ट होता है। होता कैसे, ये चीज आप समझना, क्योंकि ये टाइम है आपका सीखने का। क्योंकि आप आज सीखना चालू करोगे तो ही तो 3 महीने बाद आप सीखोगे, तभी तो 3 महीने बाद आप करोगे, तभी तो 2 महीने बाद आप कर पाओगे। क्योंकि एक एक स्टेप लेके लेके एक टाइनी स्टेप लेके आप आगे बढ़ो। जब सर आपके साथ होते सर कहते हैं नो नीड टू वरी, 8 वीक्स के अंदर, मतलब आपके 2 से ढाई महीने के अंदर मैं आपका काम स्टार्ट करा के दूंगा। अब दूंगा कैसे? देखिए सबसे पहले काम स्टार्ट कराने पे आपको फोकस करूं तो 75 पॉइंट मेन होते हैं काम को स्टार्ट कराने वाले। कैसे? सर कोई भी आइटम अगर आपको इंपोर्ट करनी है, कोई भी आइटम एक्सपोर्ट करनी है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज चाहिए होगी आपको, वो सारी चीजें आपको कवर आउट कराते हैं। और आप यकीन मानना इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको सारी कवर आउट कराते हैं। कैसे? आप आगे चलते हैं। अब ये चीज कैसे होती है, देखिए आज आप हमसे समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ऐसे ही आपको सर लाइव फेस टू फेस समझाते हैं मास्टर क्लास। हमने नाम दिया मास्टर क्लास में। इसमें बेसिक से लेके इंपोर्ट का पूरा प्रोसीड होता है। प्लानिंग होती है कि आपको आज
मार्केट में कैसे चलना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, HSN कोड क्या क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी आपकी, पर्सनली आपसे फेस टू फेस समझी जाती है। और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बताए जाते हैं, टेक्निकल चीजें समझाई जाती हैं, ये सारी चीजें आपको समझाई जाती हैं। और समस्या आ गई, अब आप ये समझना मेन चीज कि आपको काम करना कैसे है, ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको एक क्लास दी जाती है, मतलब फेस टू फेस मीटिंग दी जाती है। और फेस टू फेस मीटिंग देने के बाद सर आपको काम बताते हैं, आपको काम करना होता है। जब आपने कर लिया फिर आप आगे चलते हैं और फिर आप अपने उसको पूरा हासिल कर लेते हैं, मतलब अपने जो अचीवमेंट है उस पर आप आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ऐसी सेकंड, ऐसी थर्ड और ऐसी फोर्थ, ये सारी चीजें आपको करवा, सारी चीजें सर आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं और होमवर्क देते हैं, आपको मार्केट में भेजते हैं, आप मार्केट में लेके काम करते हो और आप आगे बढ़ जाते हो। ऐसे करते करते आपको पूरा काम करना होता है, ठीक है, ये सारी चीज आपको करनी होती है। अब समस्या आती है, इस मार्केट में हल कैसे करोगे, आप कैसे काम स्टार्ट करोगे, यहां तक तो आप सीखे हो। अब सीखने का प्रोसेस जो होता है ये खत्म हो गया, अब आता है करने का प्रोसेस। तो सर आपको बताते हैं हाउ टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट, कैसे आपको काम स्टार्ट करना है, हाउ टू टॉक विद सेलर, हाउ टू टॉक विद बायर, चलो ये हो गई। हाउ टू डू नेगोशिएशन, नेगोशिएशन कैसे करनी है, ये टोटल सर आपको बताते हैं। प्राइस क्विट कैसे करने हैं, रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करनी है, जब डील ओके हो जाती है तो उस डील में फाइनलाइज कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक एक चीज आपको सर पर्सनली बताते हैं। और इस टाइम मैं आपको सीरियस बता रहा हूं, वॉर के चलते इस टाइम जितने भी लोग हैं टोटल सिखाने के लिए बैठे हैं, मतलब चाहे आप एक इंपोर्टर समझ लो, चाहे आप एक एक्सपोर्टर समझ लो, क्योंकि ये टाइम जो है वो टोटल सीखने का है। सीखने के बाद जैसे ही ये सारी चीज हटेगी, हर चीज परमानेंट नहीं होती, हटती है, कोई 15 दिन बाद, कोई 10 दिन बाद। तो जब हट जाती हैं, आगे जब आप जाते हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और अपनी मंजिल पे उस टाइम सीखा हुआ बहुत काम आता है। तो ये सारी चीज, अब इस प्रोसेस को हम हैंड होल्डिंग कहते हैं। और हैंड होल्डिंग का प्रोसेस, यही पूरा प्रोसेस होता है, इस 3 महीने का प्रोसेस होता है। पहले महीने आपको टोटल, पहले एक हफ्ते आपको सिखाया जाता है, फिर आपको पूरे हफ्ते के लिए काम दे दिया जाता है, आप आगे बढ़ते हो। ऐसे करते करते एक हफ्ता सिर्फ आपको क्लासेस दी जाती है, हर सैटरडे 7 to 9 क्लासेस दी, आप आगे बढ़े, आगे एक महीना हो गया, अब फिर 2 महीने आपको कराया जाएगा लाइव मार्केट में भेज के। ये पूरा प्रोसेस होता है आपका हैंड होल्डिंग का। अब इसका कुछ टेस्टिमोनियल भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइडेंस वगैरह कैसे, और बहुत सारे लोग भी हैं, मैम आपको भेज भी देंगी, कईयों ने अपने काम को बहुत जल्दी स्टार्ट करा है, कईयों को 2 महीने से 3 महीने भी लग जाते हैं, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इसका, और सबसे बड़ी बात, आपको एक साथ पे ही नहीं करना। हमारा जो चार्ज है वो है 51,000 रुपए, मतलब 51,000 रुपीज, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता। और आपको एक साथ पे ही नहीं करना, आपको सिर्फ पहले 35% अमाउंट देना, मतलब छोटा सा अमाउंट, आप सीखो, आगे बढ़ते जाओ, वैसे वैसे पे आउट करते जाओ। ये बहुत बड़ा सोर्स है काम स्टार्ट करने का। और मैं आपको बताता हूँ, जो भी एक्चुअल में काम स्टार्ट करना चाहता है, एक छोटा सा टोकन अमाउंट दे के आप स्टार्ट कर सकते हैं, मात्र 5,000 रुपए। तो आप देख लीजिएगा, मैम से पूछ लीजिएगा, जो भी करना चाहते हैं आप बिल्कुल उस चीज में शुरुआत कर सकते हैं। अब ले लेते हैं सवाल जवाब। और हाँ, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जो भी मेंबर सीरियस है आप प्लीज वही मेंबर देना, क्योंकि यहाँ पे हम सिखाते नहीं है, काम स्टार्ट कराते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस होता है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। और 35% आपको पहले बैच तक देना होता है, ये थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। चलिए अब लेते हैं सवाल जवाब। इशिता मैम, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स अपना हैंड रेस कर लीजिए, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं। दीपक जी जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें आप। दीपक जी सर। आप कुछ पूछना चाह जी। रहे थे। हाँ जी सर। दीपक जी देखिए, आपका स्वागत है, कहाँ से बोल रहे हैं दीपक जी? मैं अभी इंडिया हूँ सर, मैं इंदौर के पास मंदसौर करके जगह है मेरा नेटिव टाउन, में यहाँ आया हुआ था। जी, मुझे तकरीबन 19 साल हो गए स्पेन बार्सिलोना रहते रहते। भाई और वाह। हाँ जी, अभी तक तकरीबन 58 कंट्रीज ट्रेवल कर चुका हूँ। और मैं टेक सेक्टर से आता हूँ। और मतलब मैं आने वाले समय में, चूंकि अभी मेरा काफी लंबा समय कंसल्टिंग और काफी सारी प्रोफेशनल एक्टिविटीज में बीता है, तो कहीं ना कहीं मैं ये विचार कर रहा था कि मैं आने वाले समय में इंडिया परमानेंटली आकर सेटल हूँ, और उसके लिए मैं ज्यादा बिना भटके अब अपना जो मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस है, प्लस मेरा लैंग्वेज और जो मेरी एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस है, उसको एनकैश करके मैं इस फॉरेन ट्रेड में मैं अपने आप को रीओरिएंट करना चाह रहा था सर, जी ऐसा। और दीपक, जी बिल्कुल, प्लीज जी कंटिन्यू। हाँ। हाँ,
अब सर एक बार मेरा प्रयास, मैंने मैंने 2 बार प्रयास किया था। एक बार हमारे हमारे स्टेट में और हमारे शहर में, जैसे ये सोयाबीन, मालवा बेल्ट जो है, यहाँ सोयाबीन बहुत होती है। हम्म। तो सोयाबीन को एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने मैंने काफी कोशिश की। मैं प्राइस की पैरिटी तब नहीं बिठा पाया। दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक इन 2018, कोविड से भी पहले की बात है। और एक कोशिश मैंने वहां से, जैसे बार्सिलोना के आसपास जो जो फैक्ट्री सप्लायर्स होते हैं, जिनके पास स्क्रैप या जो भी उनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट बचता है उसमें मिक्स मेटल्स होते हैं, वो यहाँ इंडिया में लाने की मैंने कोशिश की। बट इन दैट रिगार्ड मैं प्राइस में मैं वहां भी सक्सीड नहीं कर पाया। और एक प्रैक्टिकली मुझे जो बात समझ में आई वो ये आई कि यूरोपियंस आर नॉट दैट ओपन्ड डायरेक्टली टू 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 सेल यू एनी ऑफ दिस सॉर्ट, मतलब जो आपको ऐसे डायरेक्टली वो चीजें देना नहीं चाहते हैं। तो ये भी एक चीज है कि आप ये क्रेडिबिलिटी और ये इंटीग्रिटी ट्रेड में, नॉट विद द बायर्स इन इंडिया बट विद द सेलर्स फ्रॉम फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप ये कैसे अचीव करते हैं। और प्रोडक्ट लाने के लिए आपको क्या एक सिस्टमेटिक अप्रोच रहे कि हमको वो सप्लाई दें। एंड मैंने तो इशिता जी से कल जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनको इतना ओपन, आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, पर मैं फॉरेन सिटीजन भी हूँ, मेरे पास स्पेनिश नेशनलिटी है, वहाँ ट्रैवल करता हूँ बाय कार, मतलब ट्रैवल एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत ज्यादा है। आई डोंट नो मैं कैसे किस तरीके से आप ही लोगों के साथ सिंक्रोनाइज करके इस चीज को और इसका होराइजन बड़ा कर सकता हूँ। ये एक मेरा स्वार्थ जरूर जागा था आप लोगों का प्रोफाइल देखकर, कि कहीं मेरी प्रेजेंस और मेरी स्किल्स आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट कर सकें, जिसमें मैं अपना भी फायदा देख सकूं और आप लोगों का भी। इस तरह से मैंने सीधी सीधी बात की थी। पर ये इतना रिलेवेंट होगा कि नहीं होगा अभी कहना, ये तो मेरे लिए गलत होगा। पर मैं जानना ये चाहूंगा कि अगर इस चीज में जाना है, क्योंकि क्या टेक सेक्टर में बहुत अभी डायनामिक्स, लो एंड हाई बहुत ज्यादा चले हैं, स्पेशली आफ्टर एआई। तो मैं कंसिस्टेंट बिजनेस अपने लिए मैं सोच रहा हूँ आने वाले समय में, इसलिए मैंने इस दिशा में मैंने सोचना शुरू किया, अपनी स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रखते हुए। और जो फॉरेन लैंग्वेजेस में बोल लेता हूँ, मुझे फ्रेंच भी थोड़ा बहुत इंटरप्रेट हो जाती है, और स्पेनिश में बहुत फ्लुएंटली बोलता हूँ। और मैं साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज सारी मैं लगभग तकरीबन तकरीबन मैं घूम चुका हूँ। तो मुझे डर नहीं है इन चीज़ों का, कहीं भी आने जाने का। तो ये कहाँ हम इनको इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सर मेरा था आपसे। प्लस मैंने आपका पूरा प्रोफाइल चेक किया, यू आर फैबुलस। आपका पुराना इतना इतना लंबा जर्नी है और काफी सारी चीजें हैं, और इतना ओपन हार्टेडली आप चीजों को करा रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग तो सिर्फ कोर्सेज बेच रहे हैं। ये जो हैंड होल्डिंग सेशन, मुझे कंसेप्ट ही अपने आप में बड़ा दमदार लगा, और मुझे ये नहीं पता था कि आप लोग का ऐप भी लॉन्च हो गया है। मैंने हाथों हाथ इसको इंस्टॉल भी किया, आई कैन सी ग्रेट थिंग्स। तो सर ये अपने आप में बहुत ओपन माइंडेड और बड़ी इंटीग्रल अप्रोच है जो जो हेल्प कर रही है। बाकी तो जब आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से इंटरेक्शन होगा तो वहां से हम कैसे आगे जा सकते हैं, इस बारे में मैं आगे चर्चा करना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू दीपक जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि और आपने यहाँ आकर हमारे इस पूरे सेशन को इंटरनेशनल बना दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और खुद भी शायद आपने मेरा प्रोफाइल आपको पता होगा कि मैं 25 साल का था तब मैं इंडिया से बाहर गया था जर्मनी। जी जी। मैंने कई वीडियोस में ये बात मेंशन की है, मैं यहाँ दोबारा से मेंशन कर देना चाहता हूँ। और मैं बिल्कुल, आप ये देखिए मेरा लेवल क्या था, पहली बार हवाई जहाज में बैठा जी और मैं, मेरे मेंटल लेवल ये था कि मैं जर्मनी में एयरपोर्ट पे उतरने के बाद मुझे ये कंफ्यूजन था कि मैं सही कंट्री में उतरा हूं कि नहीं। जी जी एक 25 साल का लड़का जो कभी इंडिया से बाहर नहीं गया, जी जी लैंग्वेज भी नहीं आती, ना इंग्लिश ढंग से आती थी, जर्मन का तो मतलब ही नहीं है। और जी एक सा मैं कंफ्यूज था कि मैं जर्मनी में उतरा हूं या कहीं गलती से कहीं और उतर गया। जी जी ये लेवल जी। था। और भगवान की दया से 5 साल मैंने वहाँ ऑफिस खोला, काम किया, इंपोर्ट किया, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी एंड गारमेंट्स। ओके उसके ओके। बाद 5 साल मैं दुबई रहा। दुबई में मेरा प्रोडक्ट हो गया गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। आप दुबई तो आप जरूर गए होंगे दीपक जी। बहुत बार, 20-25 बार गया हूँ, मे बी मोर।
तो नहीं आपको हुआ। जहाँ गोल्ड सूक में पूरे दुबई में इंडियन ज्वेलरी शॉप्स आपको दिखेंगी। देखिए सर, देखिए, बहुत अच्छे से तो देखिए, वो बहुत जो अच्छे। ज्वेलरी भरी पड़ी है एक एक शॉप में 500-500 किलो, जी वो सब इंडिया से जाता जी जी है। इनको कौन लेके जाता है? वो हम जैसे लोग थे जो वहां मंगाकर फिर उन दुकानदारों को देते थे। जी। जिस दिन हमारा 10 किलो ज्वेलरी बिकती थी उस दिन हम माथा पकड़ लेते थे, अरे आज तो टारगेट ही पूरा नहीं हुआ। ओ हो। मैं दीपक जी आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जी एक चीज में आप और हम समान हैं कि आप भी फॉरेन ट्रेवल बहुत किया आपने, जी और काफी लैंग्वेज जानते हैं। हम भी फॉरेन ट्रेवल बहुत किया है और ऑफिस रखा है हमने। वी आर इन बिजनेस। तो आपने जब लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो मैं ये दीपक जी कहूंगा कि आप कोई भी लैंग्वेज ना जानते हो, एक बिजनेस लैंग्वेज का जानना चाहिए। जी और जी मैं ये नहीं कहता आप बिजनेस को नहीं जानते हैं, लेकिन जी हम करते करते इंपोर्ट एक्सपोर्ट आज, और आज हमारा, सबको मैं ये आपके द्वारा बता देना चाहता हूँ, ये सिखाने पढ़ाने का काम हमारा नहीं है। नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, वी बिल्कुल आर नहीं है। एकेडमिशियन, वी आर जी नॉट टीचर, वी आर नॉट ए मेंटर, नॉट ए कोच। जी 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 चांस हमारे सिर पर ये ढोल हमने लटका लिया और अब हम इसको बजा रहे हैं और हमें अच्छा लगता है। जी तो जी इसकी बदौलत हमें नेम और फेम बहुत मिला है, जी और तसल्ली मिली है कि सैकड़ों लोगों के हमने पैसा बचाया जो स्कैमर्स के हाथ में जा रहा था। मैं समझता हूँ जी दसियों बीसियों करोड़ रुपया हम बचा चुके हैं लोगों को। जी सर जी। सबसे बड़ी बात वही आती है दीपक जी जो आपके साथ आ रही है, हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट। ब्रेक ब्रेक इवन भी नहीं मिलता है और ब्रेक भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता सर, नहीं मिलता। आपने कहा कि कहीं भी आपने जो जो कोशिश करी वहां प्राइस मैच नहीं हो पाया। जी तो यही काम हमारा है कि हम प्राइस मैच करा दें। और जी। ये आप ये तो मानकर चले कि इंडिया आज की तारीख में बहुत बड़ा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वर्ल्ड की तीसरे नंबर पर हम आ चुके हैं, चौथे नंबर जी पर। जी जी वो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बदौलत। तो जी लोगों को, जब आपने कहा कि स्क्रैप की भी आपने ट्राई की, सोयाबीन की भी आपने ट्राई की, जब इतने लोग, इतनी क्वांटिटी में सोयाबीन एक्सपोर्ट हो रहा है, इतनी क्वांटिटी में मेटल स्क्रैप और दूसरे स्क्रैप इंपोर्ट हो रहे हैं, तो आपका क्यों नहीं मैच हो रहा है? सर, मेरे पास आधे शिप का ऑर्डर था, आधे शिप हाँ, का। तो क्यों नहीं हो रहा है? लोग फुल नहीं, शिप मैं कर ही नहीं पाया। दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। लगा होता है। तो दैट नीड्स ए वेरी सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग, यस। एंड देयर आवर रोल स्टार्ट। जी सर। और एक चीज और, मैं दीपक जी आपके सहारे सभी को, ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है, ये एक के बहाने सबको सिखाया जाता है। जी इसमें मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम हमने रखा है स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी दिल्ली, ये इकलौता प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। मैं ये बात बड़े कॉलर खड़े करके कह सकता हूं, जितने भी लोग यहाँ हैं, आज के बाद कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ कर दिखाएं पूरे सोशल मीडिया पर मैंने कि देखा सर, आपका वेब पोर्टल भी देखा मैंने, वेब पोर्टल भी देखा मैंने, इट इज बिजनेसमैन अमेजिंग। बिजनेस को सिखा रहा हूं। जी जी ये हम लोग जो है ऑलरेडी हम बिजनेस ही करते हैं, जी लेकिन क्योंकि मेरे फैमिली के लोग और तपस जी की फैमिली और ये राहुल जी, सब लोग हम बिजनेस कर रहे हैं। जी लेकिन हमने एक ये मिशन बनाया है कि और लोग भी करें। जी इसलिए हम बहुत थोड़ा सा टाइम देते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, और इसीलिए हम बहुत थोड़े से लोगों को रजिस्टर करते हैं अपने यहाँ जो सीरियस हैं, जो काम को करना चाहते हैं। जी तो सर जी कैनॉट, हम जैसे यहाँ बड़े बड़े आपने देखे होंगे कि एकेडमीज खुली हुई हैं, कोर्सेज खुले हुए हैं, उनके पास, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसी कोर्सेज हैं जिनके इंडिया में 40 45 50 ऑफिस हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वहां से सीख कर लोग हमारे पास आते। हाउ दे कैन जस्टिफाई दैट?
जी जी जी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये एक अहंकार भरा है कि जो हम दे रहे हैं, ये बात और है कि वो दूसरे को वो मैच करता है कि नहीं। और नहीं हमने सर, आप आपके वीडियोस की आपके आपके वीडियोस में जो आपने मॉडेस्ट लैंग्वेज यूज की है, वहां से ही वाइब मिल गई सर। मैं इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ कनेक्शन। थैंक यू, इट्स अ कनेक्शन सर। जी वेरी मच थैंक यू दीपक जी। और हम ये भी नहीं एक्सपेक्ट करते कि जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं वो सब ही, सबका लेवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का होगा, लेकिन कम से कम हमने बहुतों का पैसा बचाया है, टाइम बचाया है। जी अगर जो लोग हमारे यहाँ से नहीं कर सकते वो जिंदगी में कहीं से नहीं कर, क्योंकि जो सपोर्ट हम दे रहे हैं वो कोई नहीं देता जी सर। है नहीं उनके पास, देंगे तो तब जब होगा। दे आर वेरी गुड एकेडमिशियन, दे आर वेरी गुड टीचर्स, उनके पास बहुत स्टाफ है। हम बहुत अच्छे टीचर नहीं है, लेकिन हमने अपने एक्सपीरियंस से वो कैप्सुलाइजेशन किया है इस पूरे कोर्स को, कि हम वो जरूरी जरूरी चीजें हर व्यक्ति को एक महीने में काम शुरू करा सकते। जी सर। और कुछ चीजें मैं आप ही की लेना चाहूंगा कि आपका किसी वजह से सोयाबीन का नहीं बैठा और फैक्ट्री के सप्लायर्स के साथ नहीं बैठा, लेकिन सबका बैठ जाता है, हम वो बैठा भी देते हैं। वो तरीके हमारे पास है, जी बिकॉज वी आर ऑलरेडी इनटू इट। और कॉपरेशन बिल्कुल हमारा आपका मिलेगा, हमें आपसे मिलेगा, आपको हमसे मिलेगा। और हम कंप्लीट ये पूरा सॉल्यूशन देते हैं, जिसमें अगर कोई आदमी कहता है मुझे 95% आता है, कोई कहता है मुझे 99% आता है, वो एक बाकी का 1% किससे पूछेगा। सही बात है सर। इंडिया में जो लोग बैठे हैं, एक भी इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है जो उनको बता सके, सारे ब्यूरोक्रेट्स भरे हुए हैं। और जो काम को कर रहा है वो एक भी पूरे सोशल मीडिया पे हम जानते हैं, जो हमारे बिजनेस सर्किल है बहुत बड़ा, एक भी व्यक्ति उनमें से नहीं है जो सिखाने की बात करता हो। नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, नहीं है। है ही नहीं, सिखाना तो छोड़ो। नहीं, नहीं है सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पोर्टल्स हैं, उसमें एक भी सीरियस व्यक्ति नहीं है। सर दो फैक्टर्स हैं, सॉरी मैं काट रहा हूँ आपकी बात, माफी चाहता हूँ। दो फैक्टर्स हैं, एक है फियर, दूसरा है धोखा। ये दो एलिमेंट हैं। कुछ भी ये दो नहीं है। एलिमेंट है जिसमें जिस कारण से लोग। तो काम नहीं आता है। धोखा किसको दिया जा सकता है? जिसको काम नहीं आता है। जी जी। किसको होता है? जिसको काम नहीं आता है। बस आप बस बस अंधेरे बस। में जा रहे हैं तो आपको फियर होगा, जंगल में जा रहे हैं फियर होगा, लेकिन अगर आपके पास टॉर्च है तो आपको फियर नहीं होगा। थैंक एग्जैक्टली यू। नहीं हो। थैंक बिल्कुल यू बिल्कुल। कासिम भाई। देखिए, और हमारा ये जो ये कोशिश है यहाँ पर, वो ये है कि जो बिल्कुल नए हैं वो कुछ तो जान जाए, उनके मन से जो प्री कन्विक्शंस हैं, प्री चीजें जो घुसी हुई है वो बाहर निकल जाए। जी जी इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। हमारा दूसरा एक उद्देश्य है कि हमने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, हर आदमी ने सीखा है। कुछ हम भी तो कंट्रीब्यूट करें यूट्यूब को, जी कुछ जी हम भी जी सोशल मीडिया को करें। तो ये जी। हमारा है, और आपके साथ सारे पॉजिटिव चीजें हैं। आपके सबसे बड़ी चीज है कि फॉरेन ट्रेवल का टैबू नहीं है। हम्म, जी 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 इनमें से 99% लोग हमसे ये पूछते हैं, क्या फॉरेन जाना पड़ेगा? जी क्या जी जी रुकेंगे, क्या खर्चा होगा? उनके लिए ये जी बहुत बड़ा इशू है। क्या हमें वीजा जी मिल जाएगा? जी जी रुकेंगे कहाँ, कैसी लैंग्वेज बोल? तो वो सब चीजें आपके साथ नहीं है। बट यू हैव टू ज्वाइन ए रियल पर्सन, जो कि आपको रियलिटी में काम करा सके। जी 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 मेरे ख्याल से मैंने आपके सब सवालों का जवाब दे दिया है। जी जी नाउ इट इज अप टू यू, आप जब भी चाहें इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हम आपको वो तरीका बताएंगे जिसमें वो सारी चीजें इंक्लूड हैं, कि दोबारा से हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे आपके आइटम्स का, इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की, और उनको कैसे फॉरवर्ड करना है, कैसे पार्टी को पकड़ना है, कैसे नेगोशिएट करना है। ये चीजें हैंड होल्डिंग ही कहलाती हैं। और जी। हमने सबको बता देना चाहता हूं, इतनी कम फीस रखी है, एक इंडिया में एक स्कूल के बच्चे की एक महीने की फीस से भी कम है, क्योंकि जिससे कि सबको करने का। और उसमें भी हमारे राहुल जी कहते हैं कि हम
इन पार्ट ले लेंगे, हम पहले इतना ले लेंगे, क्योंकि ये हमारी बात हुई थी। मैंने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं पार्ट में? तो राहुल जी का ये कहना था कि कई लोग इंडिया में हर लेवल के लोग हैं, कईयों को वो अमाउंट भी ज्यादा लगता है ठीक कि बात है, ठीक। उनको हम प्रेरित करते हैं कि वो भी आ सकें, जिनका ये सपना है और जो नहीं कर सकते हैं। और हम तो ये कहते हैं, कई लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है लगाने को, हम कहते हैं आप बिना पैसे के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इट इज नॉलेज बेस्ड, इज इट नॉट मनी बेस्ड। हमारे दिमागों में ये घुसा हुआ है कि हम पैसे से काम करते हैं। पैसे से काम नहीं होता है, नॉलेज से होता है। पैसा पीछे पीछे भागता है। हम भी आज जहां तक पहुंचे, हम नॉलेज से पहुंचे। तो मैं ये कहूंगा, अभी आप बने रहें दीपक जी, बहुत अच्छा लग जी रहा है। आप वहाँ, मैं समझ रहा हूँ कि अभी बहुत ही ऑड टाइम है वहां पर, करीब होना चाहिए, शाम हो गई है वहाँ। नहीं सर, मैं अभी अभी मंदसौर मध्य प्रदेश में हूँ, अच्छा, अपने आप घर मतलब, आया हुआ हूँ। हाँ, ठीक है, इंडियन टाइम में ही हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी जी बात है। तो जी आपका जी। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी, आप थैंक यू आए, सर, थैंक यू। अच्छा लगा। थैंक यू। और अगर कोई और भी क्वेश्चन होंगे तो आप इशिता जी के थ्रू आप राहुल जी से बात कर सकते जी जी, जरूर जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। हैं। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू। इशिता जी, बहुत ही अच्छा बात है कि आपने सबको इनको एंटरटेन किया, दीपक जी को, जिससे कि वो हमारे सेक्शन में आए। तो अब नेक्स्ट आप ले लें, बस दो ही हैंड रेज हैं, तो आज हम आप ज्यादा नहीं रोकेंगे। yourself. और देखिए, राजकिशोर जी का कैमरा भी ओपन है, हैंड रेज भी है, तो आप इनको पहले ले लें। राजकिशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं राजकिशोर जी? जी, मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया। पर हिंदी तो आपकी बहुत बढ़िया है, क्या चक्कर है? हाँ, एक्चुअली मैं ऑलरेडी 2004 से इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं ये। क्या चीज? लेकिन क्या? हाँ, 2004 से मेन है, हम लोग स्क्रैप का काम भी करते हैं। और ये जो फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं, कोल्ड रोल, हॉट रोल और पीस, ये सब चीज़ें करते थे। बीच में क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हम्म। चीज़ों थोड़ा ये सब चीज़ें रुक गई हैं। ठीक है, तो तो अभी मैं आप कंटिन्यू करना हम्म, चाह रहे हैं इसको? हाँ, ये करना चाहते हैं, बस ज्यादा नहीं। एक साल से मैंने चीजों को थोड़ा धीमा कर दिया है कि इसको कैसे। आपके यहाँ थोड़ा वो सिग्नल इशू है, आप चाहें तो आप हाँ जी। करना चाहते हैं तो थोड़ा सा लगता है बेटर हो जाए। हाँ, अभी क्लियर है सर मेरा आवाज? हाँ, अभी क्लियर है, बताएं राजकिशोर जी, क्या कह रहे हैं? ओके सर, ओके। जी, तो आप इस, हाँ, मैं एक्चुअली काम को फिर से रीस्टार्ट करना चाहता हूँ। इसकी वजह से आपकी मुझे मदद की जरूरत है। इसकी वजह से मैंने ये किया हुआ था, स्टार्ट किया था। आपसे बात कर रहा हूँ सर मैं। इंपोर्ट के बारे में तो मैंने सारा चीज जानता हूँ, क्या क्या इश्यू ये है, क्या क्या हैंडलिंग करनी पड़ती है, सारा चीज मैं जानता हूँ। आप हमसे क्या लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि अभी मान लीजिए कि बहुत सारी एरिया में जहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे अभी मैं चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट में मैं अपने आप को एनहेंस करना चाहता हूँ। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट चॉइस। सेकंड क्या फर्स्ट करना? चॉइस हो गया। फर्स्ट चॉइस इसलिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से एक्सपोर्ट ज़्यादा उनका है, और इंपोर्ट में काफ़ी चीज़ें ना दिक्कतें आ रही हैं। और काफ़ी इश्यूज भी फेस करनी पड़ती है। जैसे क्वालिटी, मेन तो क्वालिटी इश्यूज है। बार बार ये कंटेनर वगैरह की इसकी वजह से हम भी चाहते हैं कि एक्सपोर्ट में क्या एक स्मूथ जर्नी रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि एग्रो प्रोडक्ट्स में मैं एक्सपोर्ट करना एक शुरू मिनट, करूँ एक कुछ मिनट, बार। एक मिनट राजकिशोर जी, हम सबको मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि हम हम्म। अपनी बात को थोड़े शब्दों में कहना सीखें, क्योंकि ये और काम आएगा जब हम एक्चुअल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से जो फॉरेन में बैठा है उस बात करेंगे। तो हाँ जी। बहुत बड़ी बात होगी कि अगर हमने लंबी बात कही, एक ही बात को बहुत फैलाकर कहा, तो वो अच्छा। समझ कि आप अनमिच्योर्ड है, ओ, इमेच्योर। ओके 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 सर। ये पहला मैं आपका समझ गया, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सेकंड बताएं क्या है? हाँ, और मैं ये एग्रो प्रोडक्ट्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये एक्सपोर्ट में मैं अभी एकदम ज़ीरो हूँ।
और मुझे उसके लिए थोड़ा बिगिनिंग से शुरू करनी पड़ेगी, तो उसमें मुझे थोड़ा हैंड होल्डिंग चाहिए था सर हो गया। आपका। और बताएं, थर्ड पॉइंट। हम्म, बस यही है सर, यही सब दिक्कतें आ रही हैं वापस मुझे स्टार्ट करने में, रीस्टार्ट करना चाहता हूँ। और मैं एक जगह आके इसमें रुक गया हूँ, तो मैंने सोचा कि रीस्टार्ट करने के लिए आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी सर मुझे। दैट्स गुड एनफ। ठीक है, हम्म। राजकिशोर जी, देखिए, आपने जब हमसे बात कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि आप एक मैच्योर और एक्सपीरियंस आदमी से बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो मैंने जो आपने बातें कही, हो सकता है हम वहां सहमत हों या ना हों। आपको लगा गवर्नमेंट पॉलिसीज खराब हैं, पर हम ये हाँ कहते हैं वो खराब तो हैं, इस खराब हाँ। ही लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम्म 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 हम्म, हम्म, हम उन खराबियों को कैसे, खराबी में से बच के निकलना है, ये हाँ। ये चीजें हम मैटर करते हैं। हम ये खुद भी करते हैं, औरों को भी सिखाते हैं कि इस हम्म। माहौल में कैसे सरवाइव करना है। जी जी जी। ठीक ये। है, तो बिल्कुल हाँ। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको आइटम चूज करने में हेल्प करेंगे, कंट्री चूज करने में हेल्प करेंगे, और जी वहाँ जो बायर्स हैं वो चूज करने में हेल्प करेंगे, उनसे जी नेगोशिएट करने में हेल्प करेंगे। ये जी सारी हेल्प हम आपको देंगे। और जी। इंपोर्ट में भी जहाँ आपका काम रुक गया है, हम उसको भी कंटिन्यू करवा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप इसी तरह से डायरेक्ट बात करें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच राजकिशोर जी। और अब केवल पवन जी रह गए हैं, और उसके बाद हम सेशन को विश्राम देंगे। पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कृपया ओपन कर लें आपका। इशिता जी, हेल्प हिम टू ओपन। बिल्कुल। अब मैं बात पवन सर को अनम्यूट करना चाहूंगी। पवन सर, और कई सारे मेंबर्स के ना मुझे चैट में मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे बात करनी है। देखिए, प्रोसीजर है कि आप रेज हैंड करें, मोर पे जाएं, थ्री डॉट पे जाएं, वहां पर जाकर रेज हैंड करें, आप लोगों को अनम्यूट कर दिया जाएगा। जी, जी। अब हाँ जी, पवन जी नमस्कार सर। अनम्यूट हो गए हैं। पवन जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं पवन जी? सर पंचकुला हरियाणा से। बहुत बढ़िया। चंडीगढ़। हाँ जी, चंडीगढ़ के पास ही है सर, जीरकपुर में रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, और मंडी गोविंदगढ़ भी मेरे से 70 किलोमीटर ही है। हाँ बिल्कुल मालूम है, और बहुत हाँ ही जी, अच्छी बात है। 65। आपने क्या प्रोडक्ट चूज किया है? आयरन सर, आयरन। आयरन, बहुत ही अच्छी बात है। बताएं, आपके क्या हाँ जी, क्वेश्चन है आज के लिए? क्वेश्चन बस सर शुरू करना है। अभी मैंने ब्लैंक हूँ टोटली। अभी मेरा तो यहाँ पे साइकिल्स का शोरूम था, हम्म। अभी किसी वजह से बंद करना पड़ गया। तो हम्म, अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये इंपोर्ट का काम शुरू किया जाए। तो इसमें मुझे टोटल नॉलेज चाहिए कि कितना पैसा लगेगा, कितना, कहाँ मेरे को मंडी गोविंदगढ़ जाना पड़ेगा, ऑफिस बनाना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ये मेरे को टोटल नॉलेज चाहिए सर। जी जी, मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हाँ हमारा जी, सेशन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है। इसमें बहुत ज्यादा हम डिटेल में बातें नहीं कर सकते। जैसे हमने ठीक यहाँ है सर। शुरू में थोड़ा सा एक झलक बताई कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पर वो दैट राइट वाज सर। नॉट सफिशिएंट, वो काफी नहीं था। और फाइन सर, फाइन। आप बिल्कुल ये ना समझे कि आप ब्लैंक हैं, ये ब्लैंक लोगों के लिए ही है ये सेशन। हाँ जी सर। और आप ब्लैंक नहीं है, क्योंकि ब्लैंक लोग तो हम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। आप हम तक पहुंच गए हैं, ये मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ी पर्वत को क्रॉस कर लिया है। मैं हैरान हूं, मैं हैरान हो जाता हूं कि अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है और वो हम तक नहीं पहुंचा है, वो कैसे करेगा? मैं कई बार, हम भी औरों की वीडियोस देखते हैं, तो मैं अचंभा करता हूं कि ये कैसे हाँ जी, सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। और फिर भी लोग, हाँ जी, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर ही जाते हैं। तो आपने जो यहाँ तक पहुंच गए, मैं समझता हूँ आपकी जर्नी का एक पड़ाव आ चुका है, हो चुका है। अब आप कॉन्फिडेंटली, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट आपने पूछा। इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप काम कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है। लेकिन अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट, हम हर एक को कहते हैं आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से काम करें, तो आप 5-7 लाख से काम शुरू कर सकते हैं। और बाई चांस हाँ जी, आपकी, तो आप एरिया ऐसा है कि आप बिल्कुल ऐसी हब के बीच में रह रहे हैं जहाँ इंपोर्ट ही इंपोर्ट है। और जो आपने हाँ जी सर। प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। बस अब ये आपको अपने मन की तैयारी करनी है कि आपको काम शुरू करना है।
हम थ्योरी बहुत कम सिखाते हैं, 10% थ्योरी सिखाते हैं, 90% सीधा काम ही सिखाते हैं। ठीक है सर। मैं वो हम तरीका मैं वैसे भी, हाँ जी आ, सर, वैसे भी मैं 10-15 लाख रुपए अकाउंट में है मेरे, मैं ट्रांसफर करने को तैयार हूँ कोई भी नहीं नहीं, काम हम करने के लिए। बिल्कुल कम 5-7 लाख से ही हम काम को सिखाते हैं। ठीक है, और हाँ जी बहुत सर। ही अच्छा ये इशिका काम है। मैम से, आपकी लोकेशन बहुत इशि अच्छी है और आप यंग हैं, और इसलिए आपके सक्सेस के 100% चांस है। थैंक यू सर। इशिता मैम से मेरे को कांटेक्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल, आप ये मान लीजिए इशिता जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चूंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आ रहे हैं, तो हाँ जी। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों से वास्ता पड़ेगा। हाँ जी सर। राइट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, हाँ जी। लेकिन आपको सुनानी बिल्कुल। पड़ेगी। हाँ जी। अगर आपने सुना दी तो काम हो गया, आप जीत गए। तो पहला हाँ गवर्नमेंट जी। डिपार्टमेंट है स्टार्टअप इंडिया अकेडमी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी। अगर आपने इशिता जी को पकड़ लिया तो समझ लो आपने आधी जंग जीत। समझ राइट गया? सर। हाँ जी, स्टार्टिंग हो चुकी है सर, इट क्योंकि मीन्स। हम लोग जो है बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है लोगों को पकड़ने में, सिखाने में। जो आ जाता है उसके लिए हम बहुत एग्रेसिव, लेकिन हम नए लोगों को पकड़ने में बिल्कुल एग्रेसिव नहीं। बहुत लिमिटेड। ठीक है। गीता जी बहुत ही सीनियर मैनेजर हैं, और सारे दिन में 300-400 कॉल्स आती हैं, जो और भी लोग हैंडल करते हैं। इशिता जी हैं, रीमा जी हैं, कोमल जी हैं, और प्रियंका जी हैं। बहुत हमारे पास लड़कियां हैं। आपका जहां भी फोन चला जाता है, लेकिन अल्टीमेटली सारा लोड इशिता पर आता है। इसलिए इशिता कैन नॉट टॉक टू एवरीबडी। आपको बार बार कोशिश करके उनको कॉल करना है। ठीक है? राइट सर। कम भी रही हो, बुरा नहीं लगे उनको, क्योंकि हमें पता है वर्कलोड बहुत ज्यादा है उनके पास। हाँ जी सर। और हम उनके लेवल की दूसरी लड़की बहुत मुश्किल से मिलेगी। ठीक है? इसलिए हाँ जी। ये आपकी होशियारी है अगर आप उनको कैच कर सकते। ठीक है सर। ओके, थैंक यू पवन जी, बहुत ही अच्छा लगा। और थैंक यू सर। इशिता जी, अभी कुछ और हैंड रेज हो गए हैं। शहनवाज अली तो हमारे पुराने मित्र हैं, जी उनको सर, आप। पहले मैं विक्रमजीत सर को भी लेना चाहूंगी। शहनवाज अली तो हमारे पुराने, वेट कर लेंगे, कोई बात। जी विक्रमा विक्रमजीत सिंह जी, आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं विक्रमजीत जी? नमस्कार नमस्कार सर, मैं विक्रम जम्मू से। ओके, वेरी गुड सिंह साहब, बहुत ही अच्छा लगा। और जम्मू से हैं आप, और क्या प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया है? सर, आयरन स्क्रैप करना है, इंपोर्ट करना है सर। हाँ, आप भी इशिता जी इनका कैमरा बंद कर दें कि थोड़ा इशू है, थोड़ा सिग्नल इशू है। तो हमें हाँ अच्छा जी लग सर, रहा हाँ था जी सर। आपका, लेकिन कभी कभी सिग्नल इशू होता है, स्ट्रेंथ कम होती है। तो बताएं सिंह साहब, आप आयरन करना चाह रहे हैं, और आपके क्या क्या हाँ क्वेश्चन जी है आयरन के बारे में? सर, मेरा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है कि सर, क्या मैं आपके साथ कमीशन बेस पर काम कर सकता हूँ क्या? ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, और बताएं। दूसरा क्वेश्चन है कि पोल्यूशन, जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेने में उसको कैसे अप्लाई करें, जो कि हमें पोल्यूशन सर्टिफिकेट मिल जाए। और बताएं तीसरा। बस यही है सर, दो ही। बस। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, बिल्कुल बहुतों के मन में आता है कि वो कमीशन पे करें, हम कमीशन लें आपसे। बिल्कुल सर। तो मैं ये कहूंगा कि हम हमारा इसमें क्या फायदा है कमीशन से काम करने में, और एक ऐसे सर आप, नहीं, एक मिनट को। हाँ, बताएं क्या फायदा है हमारा। फायदा ये है कि जो हम आपको आपसे जो हैंड ऑनलिंग कोर्स लेंगे, तो उससे कि जो आप हमें जो प्रैक्टिकली हमें क्या फायदा डायरेक्ट जो। एक में बताएं, हमें आपसे क्या फायदा है कमीशन पे काम करने से? सर, काम कोई भी काम जो सिखाएगा वो फ्री में तो सिखाएगा नहीं। नहीं, मुझे क्या फायदा है आपसे अगर मैं कमीशन पे आपसे काम करता हूँ?
आपको फायदा ये है कि आप इंडिया के लिए एक इम्पोर्टर और शुरू हो जाएगा, मेरे को काम स्टार्ट कराओगे आप तो इसीलिए लगे हुए हैं कि कमीशन कमीशन का मतलब ये एक्सपोर्ट होता है इंपोर्ट। मैं आपके साथ काम करूंगा, हाँ जी बिल्कुल, नहीं हमारे हाँ हम बिल्कुल पैसा सर। आपको लगेगा, काम मैं करूंगा। नहीं काम काम हम करेंगे, आप हमें गाइड कैसे करोगे। करेंगे? आपको तो काम आता ही नहीं है, आप कैसे करेंगे? सर आप हमें बताओगे कि क्या करना है, समझ उस गए आप? हिसाब से हम अनजान आदमी जो अभी कुछ जानता नहीं है उसके साथ हम क्यों काम करेंगे? बिल्कुल सर बिल्कुल। मतलब आपको काम कराने के लिए हमारी इतनी ताकत लग जाएगी कि पूछिए मत, ठीक है। कि आप काम जानते नहीं हैं। हम ठीक तो है। आपको काम, कमीशन छोड़ो, हम तो आपको अपने मैनेजर भी नहीं रखेंगे, एम्प्लॉय भी नहीं बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल। क्लर्क भी नहीं रखेंगे। ठीक है। तो फिर हमें आपसे, आपके साथ काम करने से हमें क्या फायदा? हमें पूरी एनर्जी आपके साथ लगानी पड़ेगी, और क्योंकि आप काम जानते नहीं है तो आपको ये हमेशा डर रहेगा कि कहीं मेरे पैसे का नुकसान ना हो जाए। हम्म। तो इसलिए ये कमीशन का मैटर इसलिए हम नहीं करते हैं कि एक बच्चे के साथ कमीशन नहीं किया जाता, एक समझदार आदमी के साथ कमीशन पे काम किया जाता है। अगर बिल्कुल आपको सर काम बिल्कुल। आता है तो हम कमीशन पे भी कर सकते हैं, पर क्योंकि आपको काम आता नहीं है इसलिए हम आपके साथ कोई कमीशन बाजी नहीं कर सकते। सर आप हमें गाइड करोगे तो उसी हिसाब से काम करेंगे ना आगे, गाइड आपकी गाइड गाइड हिसाब से करें। आपको एक चीज भी नहीं आती है तो हम कैसे, क्या क्या गाइड करेंगे आप? आप तो यही 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 चीज तो सिखाएंगे आप 3 महीने में, जो 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 तो आपसे कोर्स लेंगे 3 महीने में, तो आप यही यही तो सिखाएंगे सभी को। चलिए हम मानते हैं हम कमीशन पे कर लेंगे, पर आपके बिना सीखे नहीं करेंगे। बिना बिना सीखे नहीं, आप हमें जैसे जैसे गाइड कर करोगे वैसे लेंगे वैसे हम, होगा। बिल्कुल हम सबके साथ ऐसे ही करते हैं, और हम 1% भी कमीशन नहीं लेते। ठीक है सर, जो हम मेरा फ्री क्वेश्चन विदाउट था मैंने कमीशन पूछ करते लिया। हैं, विदाउट हाँ हाँ। कमीशन। आप हमें एक अच्छी ऑफर दे रहे हैं, पर सॉरी, हम किसी से कोई कमीशन, ना किसी सेलर से, ना बायर से, ना आपसे कोई कमीशन बाजी हम नहीं करते। सर सेलर, जो हमें सेलर नहीं नहीं, कांटेक्ट हम दोगे वो आप कमीशन ही नहीं दोगे, लेते। तो हम हमें किसी तो से सेलर का तो पता ही नहीं है। हम किसी से कोई कमीशन नहीं लेते हैं। हम आपको आपके पैरों पे खड़ा करके काम करा। बिल्कुल सर, आपकी गाइड होगी तो हम आगे चलेंगे ना सर। लेकिन आपका कहना जायज था कि भाई कमीशन से हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। हमारा बिना हम कमीशन के भी इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। सर कमीशन बेस से क्या होगा कि हम आपकी गाइड मिलेगी, अब हमारा काम हम स्टार्ट होगा। बिना कमीशन के क्या हम गाइड नहीं दे रहे हैं? जो इतने लोगों से बात कर रहे हैं हम, अभी बात हुई हमारी दीपक जी से, कोई कमीशन की बात नहीं, राजकिशोर जी से, पवन जी से, जिनसे हम कमीशन नहीं ले रहे, क्या हम उनको गलत काम कराएंगे? बिल्कुल नहीं नहीं कराओगे सर। बस तो फिर कमीशन की बात दिमाग से निकाल दें। आप जो बचेगा आपको बचेगा। हमारा कमीशन यही है कि आप 10 आदमियों में जाकर ये बोलेंगे कि हमने वहां से काम सीखा। जैसे कि अभी बिल्कुल इशिता जी कई बार दिखाती हैं बहुत सारे टेस्टिमोनियल, वो हमारी तारीफ करते हैं। हमारे बिल्कुल। काम की वजह से गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ अभी उन्होंने बिहार की गवर्नमेंट ने हमें इनवाइट किया, यूनिवर्सिटीज हमें इनवाइट करती हैं, टीवी चैनल हमको इनवाइट करते हैं, वो हमारा कमीशन है। चलिए बिल्कुल सर पहली बात बिल्कुल। खत्म हो गई, नो कमीशन। पॉल्यूशन से सर कैसे, दूसरा पोल्यूशन पॉल्यूशन वाला बताइए। हम आपको बताएंगे कि पॉल्यूशन से कैसे दो चार हुआ जाता है। एक पूरा तरीका है, वो हमारा सब एडवांस लेवल पे सिखाया जाता है। ठीक है? जी, सर 3 महीने का कोर्स लेने के बाद ही पता लगेगा। महीने का नहीं है, 1 महीने का है। एक एक महीने में महीने का। चार चार सेशंस हैं, एवरी सैटरडे ठीक 1.5 आवर ओनली। ठीक है। ठीक और ठीक है उस सर ठीक समय के दौरान ही आप काम शुरू कर देते हैं। है। चलो सर And ठीक you है। don't have to pay any commission to us। ठीक है ठीक श्रीधर? है सर बहुत अच्छा लगा आपसे ठीक। बात करके। और अब सिर्फ एक रह गए हैं, विजय। प्लीज इशिता जी, विजय जी को कर दीजिए अनम्यूट। अनम्यूट कर दीजिए विजय जी, आप अनम्यूट होइए प्लीज। विजय जी, हाँ हो गया आप अनम्यूट। विजय जी
आपका शुभ नाम क्या है मिस्टर VJ? सर मेरा नाम वजीर गहलावत। वजीर गहलावत। जी, मैं तो आप सोनीपत राजस्थान से हैं? हूँ। सोनीपत से सर। अच्छा, सोनीपत से हैं। वैसे और एक्चुअली और देखा मेरे हुआ को ये हेलो। सारे राजस्थान से होते हैं ना? हाँ जी, सोनीपत से हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं ऑलरेडी अभी एज ए डीलर काम कर रहा हूँ और गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। डीलर क्या, किस चीज के डीलर? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स रिलेटेड। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। और वैसे मैंने जो जीएसटी वगैरह है वो भाई के नाम है, जो मेरा कजन ब्रोदर है उसके नाम लिया हुआ है, मैं क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। हाँ ठीक है, ऐसे ही होता है काम। तो आप अभी हाँ, कौन सा, क्या करना चाहते हैं, क्या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? मैं ऑलरेडी आज भी ट्राई किया, लगातार कांटेक्ट में हूँ। इंपोर्ट में काम करना चाहता हूँ मैं चाइना के साथ। कुछ इंपोर्ट में जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, जी, सच एज कंबाइन हार्वेस्टर, ठीक है। उनके बारे में प्लानिंग कर रहा हूँ कि क्यों ना मैं इंपोर्ट ही कर लूँ, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ज्यादा मुनाफा लेके, सपोज करो जो प्रोडक्ट 10 लाख में इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है वही हमें 18-20 लाख में मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्यों ना मैं ही कांटेक्ट करके उनके बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कांटेक्ट टाई अप करके इन्वेस्ट करके उसी से सीधा माल वगैरह इंपोर्ट करवा लूँ। बिल्कुल ठीक है। और हम्म। बताएं, इसके अलावा आप क्या हाँ, करना? इस तो इसके अलावा मैंने आज जैसे भी वो लगातार कांटेक्ट वगैरह किया, आईईसी है हो गया, डीजीएफटी वगैरह हो गया, इनमें वो सबसे बड़ा सीएचए का रोल है। जी बताएं। हाँ, तो उनके बारे में गाइडेंस चाहिए थी सर कि आईईसी तो चलो पता चल गया था ऑलरेडी कि भाई ये सर्टिफिकेट वगैरह 5 से 7 दिन में अप्रूव हो जाता है। डीजीएफटी और कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह की फंडिंग होती है, कैसे वर्किंग करता है, इससे रिलेटेड था सर मेरा। जी, आप आउट ऑफ उनसे वर्क। नेगोशिएट, वहाँ चाइना पार्टी से आप नेगोशिएट कर लेंगे? चाइना पार्टी से कुछ हुआ, बट नेगोशिएटेड में कुछ इशू है सर। देखो स्टार्टिंग में क्योंकि रेट इशू आता है एक बार में, लेकिन एक छोटी सी बात है, मैं आपसे एक नॉर्मली पूछना चाहता हूँ। जैसे उनकी कुछ साइट है सर, क्या वे सर्टिफाइड है अलीबाबा वगैरह? चलिए और बताएं। और सर्टिफाइड है तो जैसे निगोशिएशन में है, क्या मुझे ये डर लगता है कहीं मैं इन्वेस्ट ना कर दूं, क्या वो स्कैमर्स ना हो जाए मेरे साथ में। ठीक है, हम्म। और तो बोले। कुछ मन में इशू था, तो इनसे रिलेटेड इंक्वायरी वगैरह थी सर आपसे। एक बार क्यों ना सर से डिस्कस कर लूँ इससे रिलेटेड में कि भाई क्या स्कैमर्स है या नहीं है, या ये सर्टिफाइड है, इनमें ऐसा कोई स्कैमर्स नहीं है, जो डीलिंग होगी वो फाइनल होगी। और जैसे कोई भी प्रोडक्ट वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं उसमें पोल्यूशन का इश्यू होता है, चाहे कस्टम पे, हर पोर्ट पे कस्टम वगैरह से सर्टिफाइड होती है, तो वो कैसे किस तरह प्रॉपर वर्किंग होती है सर, इनसे रिलेटेड इंक्वायरी थी आपसे। और बताएं। मोस्टली सर यही है, एक बार यही क्लियर हो जाए, बाकी तो देखो जैसे क्वेश्चन रेज होते हैं धीरे धीरे आप मेरा आंसर वगैरह दोगे उसी में क्वेश्चन निकलते हैं बार बार। जी, तो मैं ये कहूंगा और वजीर भाई, गहलोत जी, या जी जी देखिए, सर। आप बातों से फौरन पता लग जाता है कि आप बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं। जी जी। और जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, जब आप चाइना वाले से बात करेंगे वो भी समझ जाएगा आप ब्रांड न्यू हैं, आप नहीं छुपा हाँ पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ओके, यस यस। और ब्रांड न्यू आदमी का फायदा सब लोग उठा लेते हाँ हाँ। हैं। आप ये कह रहे हैं कि क्या वो इतने बढ़िया हैं कि मैं ब्रांड न्यू हूं तो भी मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी? आपको अपनी ब्रांड न्यूनेस से, आपको आपकी नॉलेज नहीं होने से प्रॉब्लम हो जाएगी, चाहे वो आपके साथ ठीक ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको बिल्कुल। प्रोसेस का ज्ञान नहीं है। और हम्म। अगर कोई सीरियस सप्लायर हुआ तो आपसे बात ही नहीं करेगा। पता है आपको ये बात? जी सर। बस, तो बात खत्म हो जाती है। आपको पुराना बनना पड़ेगा कोई भी काम करने से पहले। जी सर। वो पुराना स्टार्टअप इंडिया बनाती है। जी सर। आप उसके सामने खड़े हो पाए,
आप उसके क्या? सामने बात कर सकें, क्या बात कर सकें, कैसे नेगोशिएट कर सकें। सीएचए का रोल अभी आपको नहीं मालूम, अली बाबा का आपको नहीं मालूम। डर लगता है जी क्योंकि आपको आता नहीं है काम, इसलिए जी आपको जी डर सर। लगता है। स्कैमर्स, माफ करिएगा, भरे पड़े हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको हम्म सावधान कर रहा हूं। आप जैसे हम्म। नए आदमियों को ही स्कैमर्स मिलते हैं। जी जी आदमी को स्कैमर्स छूते भी नहीं। आप ये जी सर। देखिए, डिजिटल अरेस्ट का इस तरह के फोन आते हैं लोगों के पास। अब वो तो ऑलरेडी सर, मैं उसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, स्कैमर में, साइबर क्राइम में ऑलरेडी वर्क कर चुका समझ हूँ गए दो आप? साल लेकिन वो लोग जब किसी हम जैसे के पास उसका फोन आता है, तो वो हाँ। एकदम से 1 या 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं हो पाती है, वो खुद ही बंद कर देते हैं। नहीं, उस में फील्ड में तो मैं उसी जॉब में कर चुका हूँ सर, मैं ऑलरेडी समझ गए आप? स्कैमर्स वगैरह जो रेस्ट, वो हाँ, डिजिटल तभी रेस्ट। स्कैमर तभी काम करता है जब आपको नॉलेज नहीं है। जी 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 जी। अदरवाइज इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, चौथे नंबर पर आ गया इंडिया। तो क्या स्कैमर्स के होते हुए कैसे आ गया? स्कैमर्स नहीं सिर्फ वो नए नए लोगों के लिए है, पुराने लोगों सर के एक, नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात है, मेरी इंक्वायरी है, जैसे अब मैं बिना चाइना में जाए कैसे सर्टिफाई करूं कि ये कंपनी सर्टिफाइड है हम ऑलरेडी बैठे ये? हम बैठे हैं ना, आप नहीं कर सकते। जी। कोई टूल नहीं है जिससे आप यहाँ बैठे हुए कर सके। फिर कैसे होगा सर ये, मतलब आपके स्टार्टअप प्लीज इंडिया से हो का रोल है, हमारे ऑफिस हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। अच्छा अच्छा, आपके ऑफिस वगैरह हेल्प। और कभी कभी तो प्लानिंग ये भी थी कि क्यों ना सर आपको फेस टू फेस आके वहां दिल्ली में कांटेक्ट कर लो, एक बार सर बिल्कुल से नहीं मिल लो। मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते हम। जी आप ये सर। मान लीजिए वजीर भाई, मोदी जी जी सर। को मिलने के पैसे मिलते हैं, जी उनको तनख्वाह मिलती है, तो वो लोगों से मिलते हैं। जी सर। हम अगर आप लोगों से मिलेंगे तो हम अपना काम कब करेंगे? हमें तो तनख्वाह नहीं मिलती है कहीं से मिलने की। और नहीं अगर आप वो तो मिलने ठीक है। लग जाए तो हम रोटी खाने का भी टाइम हमारे पास नहीं होगा। जी सर। हम केवल उन लोगों से मिलते हैं जो हमारे साथ रजिस्टर हो। जैसे सर ये चाय वगैरह से बात हुई, सपोज करो आज मैं देखो ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, चाय से मैंने बात की, एक दो चाय वे कह रहे थे डोर टू डोर डिलीवरी वगैरह अगर कर दे, हमारे भी उनके बंदे हैं। अव्वल क्या क्या कह रहे? वे, जैसे चाय वगैरह से बात हुई तो उनका क्या एक क्या ने, क्या होता है? क्या क्या होता है? सीएचए? सर हाँ CHA सर। आपने पहली बार मुझे ये सुनने में आया कि आपने एक एब्रिवेशन को चा बना दिया है। जी जी हो गए सर। करीब 50 साल जैसे बाद। खैर अच्छी, जैसे आज आप समझ सर गए से बात। लेवल जी क्या है? यस सर। क्या? आपने जैसे वो आईसी कोड होता है, आइस बोल देंगे उसको आप। तो कोई IC कोड सर। मजाक की बात है, मजाक की बात है। आपके हम्म। जितने भी सीएचए से किस तरह से बात करनी है, क्या बात करनी है, ये हम आपको बताते हैं। सर जैसे उन्होंने कुछ से बात की, उन्होंने ये बोला कि भाई जैसे डोर टू डोर डिलीवरी होगी, हमारे पॉइंट है, हमारे जो बिल्कुल सही कह रहे नीर, हो, बिल्कुल हाँ, सही कह डोर टू डोर डिलीवरी रहे हो। करवा देंगे वहां पॉइंट पे, जैसे ही हमारा बंदा जाएगा वो आपकी पॉइंट वगैरह पैकिंग वैकिंग सारे देख के आपको पॉइंट बता देगा कि भी इतनी बात, है, उसके बाद भी आप वजीर उनकी भाई, पेमेंट कर सकते हो। आपको सारा कुछ हो गया, फिर हमारी जरूरत कहाँ है? हो तो गया आपका काम। नहीं सर, ये थोड़ी ना ऐसे कैसे अब आप ये कह होता रहे हैं, आने आपको ये बोला तो काम हो गया। है। नहीं यार, फिर या वो मेरे भी तो जो वो गलत है जो बोल रहा है जो आदमी। मैं कौन होता हूँ क्या? आपके आपकी इंक्वायरी को गलत कहने वाला? क्या सर, समझ नहीं आई क्या? आपने बफिंग हो रही आपने थी कहा आवाज तो। चाह ने आपको ये एश्योरेंस दिया है डोर टू डोर डिलीवरी हो जाएगी, तो मैं कौन होता हूँ इस बात को गलत साबित करने वाला? मैं सर भी तो उसके बारे में तो, चाह ने बोला, वो भी तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। सर फिर एक बात बताओ, वो तो ठीक है तो बट आपके अभी पास चॉइस है, डिलीवरी आप थोड़ी ना। चाह के थ्रू भी कर सकते हैं, आप हमारे थ्रू भी कर सकते
क्या? आपके पास चॉइस है कि आप जी। चार्ज करें या हमसे करें। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। एक मिनट। जी जी सर। और आपको मैं ये कहूंगा, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिले। बोर जी हो जी जाते हैं, सो जाते हैं, चले नहीं जाते हैं। नहीं, वो तो ऐसा है है सर। वजीर भाई, ये मैं फिर दोबारा से बोलूंगा, अभी आप बिल्कुल हम्म, नए हैं। और आप हम्म, अगर इस तरह से बिना सीखे अगर इसमें कूदना चाहते हैं तो आप कूद हम्म, सकते हैं। हम ये सलाह ये देते हैं कि आप बेसिक चीजों को सीखें और एक हम्म, हैंड होल्डिंग वाला व्यक्ति जरूर रखें जो काम को जानता हो, जो कदम कदम पर आपकी हेल्प करे। अगर नहीं वही सीएचए से तो। बात करनी है तो हम आपको ये बताते हैं सीएचए से कैसे बात करनी है, कैसे इंश्योर होना है कि आपका पैसा तकलीफ में ना आए। जी सर, जी सर। सीएचए को भी कैसे एनसर्टेन करेंगे कि वो सही सही काम करे, वो तरीका जी हम बताते। ठीक है। ठीक है सर, यही तो इश्यू है, क्योंकि अगर मैं लेकिन पेमेंट फिर वगैरह ये इन्वेस्ट कर सारे दूं नहीं है, और जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप कर दीजिए इन्वेस्ट, कोई बात नहीं। जैसे नहीं अभी राहुल जी ने बोला था कई तरीके हैं, एक हिट एंड ट्रायल का भी तरीका है कि करके देखते हैं, वो हम्म, भी तरीका आप कर सकते हैं, उसमें टाइम और पैसे का नुकसान होता है। ठीक है। नहीं सर, अगर इतना इन्वेस्ट तो करने का इतने इतने पैसे होते तो आज इतने थोड़ी ना सोचते मैं हम, आपको हम आराम से। ज्यादा हम इस बारे में ज्यादा आपसे नहीं कह सकते हैं। हम सिर्फ ये हम्म, कह सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया अवेलेबल है आपकी हेल्प करने, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब आप हेल्प लेना चाहें। नहीं हेल्प तो लेना चाहता हूँ सर और इसमें। ये जितने भी आपने पॉइंट्स बताए मैं रिपीट कर देता हूँ। इंपोर्ट चाइना से आप करना चाहते हैं, हार्वेस्टर का जी करना चाहते हैं, और जी। इसमें आपको काफी मार्जिन मिलेगा। सीएचए से हम्म, आपको बात करनी है, अलीबाबा का पूछा आपने हमसे। जी। और आपको डर लगता है, स्कैमर्स भी होते हैं, पॉल्यूशन और कस्टम का कैसे होता है, ये सिर्फ हम्म, 1% पूछा है, इसके अलावा 100 चीजें और हैं जो आपने नहीं पूछी। जी ठीक है। सर। तो आप अगर आप सोचते हैं आप बिना सीखे इस काम को करना चाहते हैं तो आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सीख कर कोई काम करा जाता है वो अच्छा रहता है तो आप सीख कर भी काम को कर सकते चलो फिर इस बारे में सर इशिता मैम वगैरह बता जाएंगी कि कौन सी ऐप है जिसे आप लगातार उसी पे हैं। हाँ जी। कंटिन्यू हाँ होंगे आप। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। चलो। क्या ठीक मैं है। सर मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, एक जी हेलो। बताएं। जी बताएं। क्या मैं जैसे आपका 1 मंथ का कोर्स है, वैसे तो 3 मंथ का है, बट 1 मंथ के बाद नहीं, कुछ इन्वेस्ट करने की सोच सकता हूँ मैं? वैसे किसने बोला 3 मंथ का है? सर 3 मंथ का आपने स्टार्टिंग में राहुल सर ने बताया था कि थ्री नहीं मंथ तक नहीं लगातार आप कंटिन्यू। 3 मंथ का सर, ये, थ्री मंथ कुछ का नहीं है। मतलब है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर शुरू कर सकते हैं। आप हाँ, शुरू तीन तो महीने के पहले अंदर। महीने में कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर हम्म, आपके पास टाइम कम है, उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम लिमिट इज 3 मंथ। मैक्सिमम 3 मंथ। ठीक लेकिन ठीक बट है। इन्वेस्ट हम कितना मान के चले, क्या जितने मैं, की क्योंकि मशीन है, ऑलरेडी सर मुझे। जितने की मशीन है, क्या सर? जितने की मशीन है उतना इन्वेस्टमेंट। सर मशीन तो काफी बड़ी है, कई लाख की है। बस तो फिर मशीन तो ये मान लो। आप क्या समझ रहे हो, उधार मिल जाएगा आपको वहां से। नहीं, उधार नहीं मिलेगा, वो तो मुझे बस तो पता है ऑलरेडी जो। वेरी सिंपल, जो पेमेंट मशीन आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वही इसकी इन्वेस्टमेंट। सर वो तो ठीक है, मैं बट लेकिन मैं क्या जनरल जो आपके क्लासेस लगेगी, क्या 1 मंथ के बाद मैं इस तरह हो जाऊंगा कि थोड़ा बहुत इन्वेस्ट के बारे में सोच सकूं? बिल्कुल हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि ऐसा है विजय जी, आपके हम्म, साथ एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा संस्था, ऐसा हम्म, प्लेटफॉर्म जुड़ा हुआ है जो आपको गलत कदम नहीं उठाने देगा। हम्म। एज सिंपल एज सिंपल। और मैं तो ये सोचता हूँ जैसे इन्वेस्टमेंट करूँ आपसे सोच के, आपसे पूछ के ही करूँ, ऐसे ऐसे इस पॉइंट पे इन्वेस्ट है और यही इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट तो करना चाह बहुत रहा हूँ। बाद की बात है, उससे पहले, इन्वेस्टमेंट से पहले भी 50 स्टेप होते हैं, वो भी हम आपको, हमसे पूछ पूछ कर ही करना होगा। ओके सर, डॉक्यूमेंट से लेकर हर अप टू डेट हर लास्ट चीज, तक सर। हर चीज।
ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, तो आपको जहां से लिंक आया है सर वहां पे हेलो कर पवन दीजिएगा, जी का हो चुका है पहले, या और चैट शहनावाज बॉक्स जी रह गए हैं, दीजिएगा। बस उनको आप कर दीजिए। सर आपकी दोबारा कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आपका हैंड रेज है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक ही क्वेश्चन है सर। मेरे को बताइए। एक रिलेटिव है मेरे। हाँ जी। हेलो सर। हाँ मेरे जी एक रिलेटिव हैं, वो करते हैं ऑलरेडी काम। वो कहते थे मेरे को कि 2 कंटेनर का अल्युमिनियम का और कॉपर वगैरह का कहते 50 लाख का आएगा, आयरन भी मिक्स होता है उसमें। हाँ एक जी। कंटेनर 2 कंटेनर का 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दो, कहते हम आपको दे दिया करेंगे इंपोर्ट करके, और वो आप सेल कर लिया करो। तो मुझे क्या करना है बताएं इसमें। मेरे को करना चाहिए नहीं, वैसे एडवाइस दे रहा हूँ सर। जब वो आपके दोस्त हैं, हम तो दोस्त जानकार भी नहीं है, तो हम आपको सर कैसे कहें आप कि आपका जानकार के साथ आप ना करें। मैं कौन होता हूं आपको सलाह देने वाला। आपने नहीं पहले सर, कहा सलाह तो आपके दोस्त हैं जानकार हैं, दोस्त हैं जानकार हैं, तो कर लीजिए। अच्छा नहीं, मैं क्या इन्वेस्ट करना ठीक होगा सर 1 करोड़ रुपया ऐसे? मैं कैसे बता सकता हूँ वो कितने वो कितना दर्द है आपके पैसे का उनको, या कितने जानकार हैं, मुझे नहीं मालूम, और कितना वो ठीक है। जानते हैं, तो कर लीजिए। हम्म। तो तो ठीक है मैं सर, ये कोई कहूंगा, आखिरी नहीं। वर्ड ये कहूंगा कि अगर चाहे आपके जानकार भी हैं तो बिना सीखे बिना जाने मत करिए। आप ये सोच रहे हैं मैं सीखने के पैसे बचा लूंगा, टाइम बचा लूंगा, और मैं काम में सक्सेस हो जाऊंगा। अगर आप उनके साथ भी करना चाहते हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप उनकी जो कमियां हैं वो क्यों नहीं, वो 1 करोड़ रुपया आपका क्यों लगवाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, वो दैट इज बिटवीन यू एंड हिम। मैं लेकिन हम यहाँ पर एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि आप सब सीख कर काम को करें, चाहे अपने आदमी के साथ, ठीक जिससे है, कि आपको कोई सरप्राइज ना हो। ठीक है सर। थैंक यू पवन जी। और अब शहनाज अली भाई को ले लें, हमारे पुराने दोस्त हैं, इसलिए हमने उनको रोके रखा अब तक। शहनवाज भाई प्लीज आप अपने को अनम्यूट करें। जी सर। नमस्ते सर। वेलकम। इस बार तो बहुत दिन बाद मिले। हाँ, बस ये लास्ट है। हाँ शहनवाज भाई, कहाँ से बोल रहे हैं शहनवाज भाई। कोलकाता से। वेरी गुड। और बस मुझे अभी तक ये याद नहीं हुआ कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है। मेरा फर्नीचर है। ओके शहनवाज भाई, फर्नीचर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करना चाह रहे ठीक है, बताएं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। हैं। दिक्कत नहीं सर, वो तो मैं ज्वाइन कर ही लूंगा। पर ये अभी मैं पूछ रहा था कि जो अभी है, अभी जो हालात है, जो सिचुएशन है, तो उसमें क्या इंपोर्ट का क्या किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो पूछ रहा हूँ। नहीं, पूछना आप था एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। करना चाह रहे हैं ना, इंपोर्ट थोड़ी करना जी, चाह रहे मैं एक्सपोर्ट में बोल रहा हूँ, सॉरी। हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो वॉर सिचुएशन है ये एक बहुत टेम्परेरी है। तो इतनी देर में आप सीखेंगे, इतनी देर में हो सकता है वॉर खत्म हो जाए। दूसरी बात, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी बढ़िया है कि अभी हमने ना तो अमेरिका से, ना ईरान से, ना इजराइल से हमारे सबसे अच्छे संबंध हैं, और हमारे जहाजों को कोई परेशान नहीं कर रहा है। इसलिए इस वॉर का हमारे ऊपर कोई असर नहीं आ रहा है, सिवाय थोड़ी सी गैस सप्लाई के। वो ओके। क्योंकि एक बार अगर एक पैनिक ज्यादा हो गया है, गैस सप्लाई की कमी नहीं। ठीक है। नहीं, ऐसा न्यूज मैंने देखा था कि वो चावल अगर कोई एक्सपोर्ट करा तो वो यूएस अभी वगैरह आप नहीं जा पाए। बिल्कुल बिल्कुल, चावल भी बहुत अच्छी है। अभी आप फर्नीचर कर रहे थे, लेकिन अभी आपके मन में चावल भी है, चावल भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। नहीं नहीं, वो अभी जा नहीं पा रहा, मतलब वो तो स्टेट कोई ऑफ बात नहीं, हार्मोस की। कोई बात नहीं है। आप अखबारी नॉलेज और इसकी नॉलेज को छोड़ दीजिए। आपको नया काम करना है तो आप ऐसे कंट्री से करिएगा जहां दिक्कत ना हो चावल ओके। की जाने में। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। बहुत अच्छा किया नवाज भाई आपका, और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक स्पेशली यू सर। जी का जो इंदौर से बोल रहे थे, राजकिशोर भाई, पवन जी, विक्रमजीत सिंह जी,
और वजीर भाई और शहनवाज अली जिन्होंने हैंड रेज किए और क्वेश्चन पूछे, और जो लोग अभी तक भी क्वेश्चन बेशक नहीं पूछ पाए लेकिन लॉग इन किए हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं ये कहूँगा किसी को कुछ भी कोई क्वेश्चन उसके मन में है, रह गया है, तो वो इशिता जी से बात कर लें और वो उनको प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा। और इशिता जी बताएं मेरे लायक कोई काम? नो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। ओके सर। तो देखिए, जितने भी मेंबर्स हमारे साथ आज ज्वाइन हुए हैं, जो भी मेंबर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हैंड होल्डिंग को, सीट बहुत कम अवेलेबल होती है। हम 10 से 15 लोग ही सेशन में लेते हैं, ज्यादा मेंबर्स नहीं लेते हैं। तो जिन लोगों को भी सीट बुक करानी है, कोशिश कीजिए कि आज ही सीट बुक करा ले या फिर कल तक अपनी सीट बुक करा ले, क्योंकि ज्यादा मेंबर्स को हम ना काम करा पाते हैं, ना ही हम कराते हैं। क्योंकि जब हम कोई भीड़ भाड़ रख के काम नहीं करा सकते, क्योंकि हर पार्टिसिपेंट के ऊपर मेहनत लगती है, हर पार्टिसिपेंट के ऊपर काम करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि क्योंकि सर को भी उनके साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है, तो इसीलिए हम बहुत कम ही लोग लेते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक था। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अगर आप हैंड होल्डिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बारे में सारी चीजें आपको, जिन भी मेंबर्स ने नंबर ड्रॉप किया उनको सारी चीजें कॉल पर समझा दी जाएंगी, इंक्लूडेड एप्लीकेशन। और जो लोग जुड़ेंगे उनको एप्लीकेशन का भी पूरा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी दीपक सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी जी दीपक। सर, थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आज का सेशन यही एंड करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और 1 मिनट सेशन ऑन रहेगा। अगर आपको नंबर ड्रॉप करना है जितनी मेंबर्स को, वो ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे हेलो कर दीजिएगा अगर नंबर नहीं ड्रॉप करना चाहते हैं तो।